हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स डॉक्टर। मेरा नाम है डॉक्टर घनश्याम तेजानी और चलिए शुरू करते हैं। क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन। वही सिमिलर कंटेंट जे डबल इन नीट यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स में कवर होता है। ये है हमारा सेशन नंबर 9 और उसका पार्ट नंबर 2 प्रोजेक्टाइल। इससे पहले हमने सेशन नंबर 1 में इंक्लाइन प्रोजेक्शन ग्राउंड टू ग्राउंड सेम लेवल वाले क्वेश्चन किए थे। इक्वेशन के लेवल तो काफ़ी थे, इजी से लेकर टॉप तक, लेकिन वो ग्राउंड का लेवल एक ही था। आप क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट में आप बॉल ने उछाला और बैट्समैन सामने है वो वही ग्राउंड पर खड़ा है, मतलब कि एक ही लेवल वाला किया। अभी इस सेशन में हम करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट नंबर 2। वो कहाँ है? वो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। मतलब ग्राउंड से आप हॉरिजॉन्टल बॉल थमाओगे ऐसा नहीं, 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 थोड़ा हाइट पर से बॉल डालेंगे और हॉरिजॉन्टली वो कैसे मूव होता है वो देखते हैं। थोड़ा वेट करो, आगे बढ़ते हैं ना। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी लेंगे, इंक्लाइन प्रोजेक्शन का भी थोड़ा पार्ट आएगा और नीट जेडबलई और दूसरे काफी इक्वेशंस सॉल्व करेंगे हम। तो फिर करते हैं प्रोजेक्टाइल में। हमने पढ़ा था कि यहाँ पर कोई बॉल है या तो कोई ऑब्जेक्ट है, वो हवा में जब मूव करता है तो उसके पास 2 तरह की वेलोसिटी होती है। मतलब वेलोसिटी तो एक ही होती है, लेकिन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमें उसको एक्स डायरेक्शन में भी दिखा सकते हैं और वाई डायरेक्शन की भी इफ़ेक्ट होगी। तो क्या होगा यहाँ पर उसकी अगर मूवमेंट है, तो बोलेंगे इसकी मूवमेंट को यू एक्स, मतलब एक्स डायरेक्शनल मोशन। और यहाँ पर जो है यू, वो दिखाता है कितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट को फेंका, इनिशियल वेलोसिटी दिखाएगा। और यहाँ पर जो दिख रहा है थीटा, मैं करेक्ट कर देता हूँ, थीटा जो थीटा दिख रहा है वो दिखाएगा कौन से एंगल पर फेंका। मतलब बॉल फेंकने की बात कर रहा हूँ, वो फेंकू लाल वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर यू है, यहाँ पर थीटा एंगल है, तो नजदीक का एंगल यू एक्स होगा। यू, बोलो बोलो बोलो, नजदीक का क्या होगा? होगा कॉस थीटा। और सिमिलर दूसरा कंपोनेंट इसका वेलोसिटी का आ जाएगा वर्टिकल। इसको बोलेंगे यू वाई, तो इसको क्या कहेंगे? यू साइन थीटा। ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब हवा में दो वेलोसिटी एक साथ उसके पास होती है, मतलब दो डायरेक्शन एक्स एंड वाई, तो उसका कॉम्बिनेशन होता है यू। और दोनों को हम दिखा सकते हैं यू एक्स यू वाई कॉस थीटा साइन थीटा अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम ऐसा करते हैं। मतलब क्या हुआ? कोई भी ऑब्जेक्ट जो हवा में हम फेंकते हैं, उसके पास एक्स डायरेक्शनल वाई डायरेक्शनल मूवमेंट होती है और उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन एज वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मोशन। ये तो आपने सर पहले भी बताया था, थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा कि जब भी हम रिपीट करते हैं तो याद ज्यादा रहता है और याद तो रखना पड़ेगा। तो क्या है? दी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मोशन इज सब्जेक्टेड टू ग्रेविटेशन। अब देखो, इससे पहले भी हमने देख लिया है। क्या देखा है? अगर ऑब्जेक्ट सपोज हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पर मूव करता है, उसकी वेलोसिटी वी एक्स। अब हम एयर का रेजिस्टेंस नहीं काउंट करते हैं, तो क्या होगा? इसके ऊपर एक और है। क्या है? इसको सिर्फ लग रहा है एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, वो भी है माइनस जी। लेकिन दोनों का एंगल परपेंडिकुलर है, तो हमें पता है कि एक्स डायरेक्शन का एक्सिस में वाई डायरेक्शन का लोड या तो कुछ भी हो उसकी इफेक्ट नहीं आती है। मतलब कि हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगी। लेकिन अब क्या है कि बॉल यहाँ से देखो ऊपर उठा, उठा, ऊपर पहुँचा, 0 पर पहुँचेगा। अगर सीधा उठाएँगे तो फिर क्या होगा? यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो जाएँगी, फिर बॉल नीचे आएगा, वेलोसिटी यहाँ पर बढ़ती जाएँगी। तो इस केस में क्या लगता है? एक्सेलरेशन लग जाता है माइनस जी, ग्रेविटी उसको खींचती है। जब ऊपर वेलोसिटी यू था, तो वेलोसिटी घटते-घटते 0 हो गई, फिर ऊपर से नीचे आया तो वेलोसिटी 0 से बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि वो एक्सेलरेशन के साथ सब्जेक्टेड था और एक्सेलरेशन वही डायरेक्शन में, सिमिलर डायरेक्शन में।
मतलब कि y कंपोनेंट जो है उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हैगी लेकिन स्पीड उसकी घटेगी या तो बढ़ेगी, 2 केस तो पॉसिबल है। लेकिन हॉरिज़ॉन्टल में कुछ भी नहीं होगा तो वही लिखा हुआ है नीचे। अब हॉरिज़ॉन्टल कंपोनेंट हमने पता है ux इज़ इक्वल टू u cos थीटा है, वर्टिकल कंपोनेंट है हमारा uy u sin थीटा। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन यहाँ पर रिपीट क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा और सीधे इक्वेशन ही याद रख लिए और फिर बोलोगे कि मेरा आंसर सर गलत आ गया तो वो तो होना ही था। ये कॉन्सेप्ट अब नहीं समझोगे सीधे इक्वेशन याद रख लोगे तो नहीं चलेगा, वहां से ही मार्क्स चले जाएंगे। ये तो एक इक्वेशन हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। दूसरा है हॉरिजॉन्टल, हमने अभी देखा ना ऊपर एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं लगता है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट उसकी कांस्टेंट होती है। लेकिन वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता है, क्या लगता है माइनस जी। अब ये दो चीजें हमें पता है और हमारे पास है इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारे पास तीन मोशन के इक्वेशन है। कौन से है? सबसे पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए। ये तीन इक्वेशन हमारे पास है। सबसे पहले इक्वेशन पकड़ते हैं फर्स्ट वाला, क्या लिखा है ऊपर लिख देता हूं मैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर मुझे x डायरेक्शन चाहिए तो मैं इधर vx लिख दूंगा, ux लिख दूंगा, ax लिख दूंगा, t नहीं लिखूंगा क्योंकि t टाइम है, वो स्केलर क्वांटिटी है। टाइम का डायरेक्शन कुछ नहीं होता है मित्रों। तो हॉरिजॉन्टल Vx तो मेरे पास है, हॉरिजॉन्टल का तो Vx चाहिए मुझे, तो Ux पता है, Ux इज़ इक्वल टू u cos थीटा। A क्या होता है? हॉरिजॉन्टल में नहीं होता है एक्सेलरेशन, तो A 0 हो गया। तो यहाँ पर आ गया Vx इज़ इक्वल टू Ux और Ux पता है हमें u cos थीटा। ओह वाओ! सिमिलरली वर्टिकल का ढूँढ लेते हैं तो क्या है? V इज़ इक्वल टू u प्लस AT, ये 1D का इक्वेशन है, तो वर्टिकल y ढूँढ ले, Vy Ay। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई क्या है ऊपर लिखा है सर, यू साइन थीटा। याद रख ले बेटा, ऊपर नहीं लिखा होगा फिर तेरे पास। एक्सेलरेशन का हो जाता है माइनस जी टी, तो हो गया वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, वी वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। मिल गया आंसर, हमको मिल गया आंसर। नहीं मिला है, इक्वेशन छोटा सा छोटू बच्चू सा मिला है अभी। तो ठीक है, हमने 1 नंबर का तो सॉल्व कर दिया पज़ल, तो उसको मैं निकाल देता हूँ, 1 को निकाला। अब हम यहाँ पर है 2, s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस 1 हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मुझे x डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेना है, इसकी वैल्यू तो बोलूँगा एस x यू एक्स ए एक्स। ओ हो! अब क्या करें? एस एक्स मतलब क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर अगर बॉडी है तो उसका डिस्टेंस एस एक्स मैं एक्स भी लिख सकता हूँ, इक्वल टू यू एक्स कितना है, यू एक्स कितना है, यू एक्स कितना है, ओ यू एक्स है यू कॉस थीटा। और एक्स कितना है, एक्स कितना है, ए एक्स जीरो है क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं लगता है, तो यहाँ पर कर दूंगा जीरो, खत्म। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। ठीक है, वाई का भी तो ढूंढ लेते हैं ना सर फिर। चलिए वाई का यहाँ पर लिखते हैं, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर। और यहाँ पर आ गया वाई, यू वाई क्या है? यू वाई है एस साइन थीटा। एस कहाँ है? यू है, यू लिखो, चलो यू साइन थीटा टी माइनस वन हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि वर्टिकल में ग्रेविटी लगती है, लगती है, लगती है। तो आ गया आंसर, एस एक्स इज इक्वल टू यू टी कॉस थीटा, एस वाई इज इक्वल टू यू टी साइन थीटा माइनस वन ऑफ जी टी स्क्वायर। इसको मैं वाई भी लिख सकता हूँ, इसको मैं एक्स भी लिख सकता हूँ। हो हो हो।
अच्छी बात है। चलो निकाल देते जो भी नई चीज़ चाहिए वो। तो अब क्या करें? अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड पार्ट रह गया है मतलब थर्ड इक्वेशन है वो। 2 का हो गया, 2 को निकाल दो। अब थर्ड का इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2AS। एक्स डायरेक्शन की मूवमेंट देख लो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन की मूवमेंट Vx, Ux। एक्सेलरेशन क्या होता है एक्स डायरेक्शन में? नहीं होता है सर, 0 होता है। मतलब कि वी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू यू कॉस स्क्वायर थीटा और थीटा स्क्वायर यहाँ पर आ गया। देखो यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन एक ही है, कुछ भी फर्क नहीं है, दोनों वही है। लेकिन अगर मुझे वाई डायरेक्शन चाहिए तो यहाँ पर वाई कर देते हैं वी वाई, यहाँ पर यू वाई, यहाँ पर ए वाई हो गया। अब यहाँ पर तो ए वाई तो हो गया हमारे पास, पता है -2 जी हो गया। एस का हो जाएगा हाइट, या तो आप एच भी लिख सकते हो या तो एस वाई, रहने दो ऐसे ही। तो हो गया यहाँ पर यू वाई का हमारे पास पता है यू साइन थीटा स्क्वायर वी वाई स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा माइनस जी एस वाई। वो सारे इक्वेशन मिल गए। ये तो हमने रिपीट किया है, पहले भी तो ये इक्वेशन सारे निकाले हैं। लेकिन ये बार-बार इक्वेशन हम निकालेंगे क्योंकि इक्वेशन हमें याद नहीं रखने हैं, वो सभी अंदर ब्लड के अंदर घुस जाने चाहिए। हाँ, इसका न्यूमोनिया हो जाना चाहिए, फिज़िक्स का न्यूमोनिया हो जाना चाहिए। तो फिर आगे बढ़े आप, अगर आपको अच्छी तबीयत हो गई हो तो। थोड़े टर्मिनोलॉजीज़ फिर से रिपीट कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब के द वेलोसिटी विथ व्हिच द पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड, द वेलोसिटी विथ व्हिच द पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड। मतलब कि यू कितनी ताकत से आपने फेंका है, उसकी कौन-सी वेलोसिटी है वो। और जो थीटा है वो डायरेक्शन दिखाता है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है यहाँ पर थीटा दिख रहा है ना, मैंने मॉडिफाई कर दिया, हाँ वही। तो द एंगल मेड बाय द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के साथ का एंगल लेना है, वाई का नहीं लेना है। डेटा में काफ़ी बार वाई का एंगल दिया जाता है, तो उसको कन्वर्ट करना मत भूलना। फिर ट्रेजेक्टरी यहाँ से बॉल घूमा, यहाँ ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, मतलब जो भी उसने पाथ ट्रेस किया, ठीक है? द पाथ ट्रेस बाय द प्रोजेक्टाइल इज टर्म एज़ अ ट्रेजेक्टरी। वो जिस पाथ लिया वो पाथ को ही बोलते हैं, रास्ता जो रास्ता लिया वो रास्ते को बोलते हैं ट्रेजेक्टरी। हॉरिजॉन्टल रेंज है तो रेंज बोलते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्ट ने शुरू किया, उड़ा, 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 उड़ा और यहाँ तक पहुँचा। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको रेंज बोलते हैं, और वर्टिकल जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको मैक्सिमम डिस्टेंस को मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। सेंटर में होती है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम हाइट का भी होता है। और जो टाइम लगा इस दरमियान, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक जो पहुँचा और जितना इस बच्चे ने टाइम लिया, मतलब बच्चा उड़ाने नहीं है यार, आप पत्थर को उड़ाओ, किसी को मारो मत उससे। तो उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं रिपीट करता रहूँगा बार-बार। आप भी अगर सीखना चाहते हो सब्जेक्ट को तो आप बार-बार रिपीट करो और मेरे साथ दोहराओ। तो हमारा आ गया है यहाँ पर हम क्या स्टडी करने वाले हैं। इंक्लाइन प्रोजेक्शन ऑन लेवल ग्राउंड, वो तो हमने कर लिया सर, यहाँ पर जो था, यहाँ से मैंने फेंका, वही लेवल ग्राउंड पर आया, वो तो हमने कर लिया। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन करेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन करेंगे, क्या करेंगे? अ बॉडी प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी यू, यहाँ से किसी हाइट पर पत्थर फेंका या तो बॉल फेंका, वो तो गिरा, 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 यहाँ पर गिरा। हाँ, वही है। अब स्विमिंग पूल में कैसे यहाँ पर ऊपर से डाइविंग बोर्ड से जंप लगाओ, दौड़ के जंप लगाओ, नीचे आए, वही तो है केस। फिर इंक्लाइन प्रोजेक्शन मतलब यहाँ पर अगर है, यहाँ पर इंक्लाइन प्रोजेक्शन करना, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ नीचे फेंका और हाइट पर ही फेंका, या तो दूसरे अपोजिट साइड भी हो सकता है, यहाँ से आपने फेंका और नीचे आया। दोनों केस पॉसिबल है, तो दोनों केस भी तो करेंगे, बिल्कुल। लेकिन अभी हम करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला पार्ट हम लेंगे। हाइट से फेंका, नीचे गिरा। लेकिन 2 मोशन है यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल मोशन है और वर्टिकल मोशन भी है। तो यहाँ से प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट टू ग्राउंड, यहाँ से थोड़ा ग्राउंड की हाइट ले लेते हैं एच। और यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है एक बॉल पकड़ के, उसने बॉल को यहाँ से सीधा फेंका, तो उसको इनिशियल वेलोसिटी मिली यू। पर उसके पास ग्रेविटेशनल इफेक्ट तो था ही, ग्रेविटी उसे नीचे खींचेगी, तो उसके पास एक तो इनिशियल यू आ गया और दूसरा ग्रेविटी का भी इफेक्ट आया, तो नीचे आएगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर नीचे आएगा, नीचे जाएगा।
और यहाँ पर कहीं पर नीचे ग्राउंड को छुएगा तो यहाँ पर आर डिस्टेंस हो जाएगा उसकी रेंज। तो फ्रॉम हाइट ऑफ ग्राउंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेते हैं ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो क्या है यू एक्स ही इसको बोल दो ना सीधा यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा। थीटा कितना है? थीटा बोलता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसी को थीटा बोलते हैं। तो मतलब थीटा तो 0 है। तो कॉस 0 क्या होता है? कॉस 0 क्या होता है? और ट्रिगोनोमेट्री वाला सारा पार्ट याद रखो बच्चे। कॉस 0 होता है 1 तो यूएक्स हो गया यू मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल में फेंका है वही है यू और यूएक्स दोनों इक्वल है। वर्टिकल में क्या होगा? एंगल तो 0 है मतलब के साइन 0 मतलब यू बाई 0 मतलब वेलोसिटी उसके पास वर्टिकल कुछ भी नहीं है। यू बाई 0 है और यू एक्स इज इक्वल टू यू है। ये तो पता हमें चल गया। दूसरा लेते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर मूवमेंट है तो उसके पास एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 0 और वर्टिकल मूवमेंट है तो उसका एक्सेलरेशन होगा माइनस जी। ये भी हमें पता है सर आपने पहले भी बताया है। हाँ, तो अगेन बताऊँगा मैं और फिर से एक बार बताऊँगा। अब लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। दोबारा इक्वेशन ऑफ मोशन हाँ, चैप्टर का नाम ही तो है काइनेमेटिक्स। मोशन के बगैर बात कैसे करेंगे? यानी वो मोशन लूज़ मोशन वाली बात नहीं है यहाँ पर। क्या लिखा है? v इज़ इक्वल टू यू प्लस at हमारा पहला इक्वेशन पकड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ vx, ux, ax, t। तो Vx हमें चाहिए Ux इज़ इक्वल टू यू कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा है 1 तो हो गया इसका आंसर यू। एक्सेलरेशन तो लगा नहीं तो 0 हो गया। अब लेते हैं इसको वर्टिकल कंपोनेंट तो क्या होगा ए वाई इज़ इक्वल टू पता है सर मुझे बोलो क्या है, क्या है, क्या है, क्या है? माइनस जी। यू वाई क्या है? यहाँ पर है सर लिखा साइन थीटा 0 मतलब ये कंपोनेंट निकल गया 0 यहाँ पर 0 निकल गया यहाँ पर माइनस जी टी सो यू वाई इज़ इक्वल टू माइनस जी टी। तो यूएक्स इज़ इक्वल टू यू, वी वाई इज़ इक्वल टू माइनस जीटी। ये हम कौन-सी बात कर रहे हैं? हाइट से जब फेंकोगे तब है। ये आप इक्वेशन याद भी रख सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूँगा इक्वेशन याद मत रखो ये वाला। इतने सारे इक्वेशन याद रखोगे फिर कन्फ्यूज़ हो जाओगे और दूसरा चीज़ जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता, वो आप मूवी वो देख लेना। तो तीसरा दूसरा इक्वेशन है यहाँ पर है दूसरा इक्वेशन एस इज़ इक्वल टू यूटी प्लस 1 ऑफ एटी स्क्वायर। तो क्या करूँगा एस एक्स डायरेक्शन हॉरिज़ॉन्टल मूवमेंट लेते हैं यहाँ से नहीं लेनी है, यहाँ से नहीं लेनी है। बेटा यहाँ से लेनी है, हमारा रेफरेंस अभी ये वाला वहाँ से यहाँ से रेफरेंस है। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट यहाँ से लेंगे। तो एक्स डायरेक्शन ये हुई हमारी एक्स डायरेक्शन ये हुआ तो एस एक्स यू एक्स ए एक्स। हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कहाँ लगता है तो इसको निकालो। यू यहाँ पर है यू का यू आ रहेगा। तो हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। लिखते हैं एस एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इज इक्वल टू यू टी हमें मिल गया है। और अगर वर्टिकल का कंपोनेंट पकड़ते हैं एस वाई यू वाई ए हो गया हमारा माइनस जी। यू कहाँ से है बबुआ? यहाँ से ऊपर से पकड़ लो तो जीरो हो गया ये निकल गया। तो एच वाई इज इक्वल टू माइनस वन ऑफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर आप उसको एच भी लिख सकते हो। एच यहाँ पर अगर डिस्टेंस आपको दिखाना है तो ये वाई भी लिख सकते हो। यहाँ पर वाई भी लिख सकते हो लेकिन नेगेटिव वाई है डाउनवर्ड डायरेक्शन है। और यहाँ पर डिस्टेंस को एक्स भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर माइनस वाई भी लिख सकते हैं और इसको एक्स भी लिख सकते हैं। आर मतलब रेंज पूरी बताएगा, एच दिखाएगा, हाइट दिखाएगा, लेकिन आप उसको अलग तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये वाला जो रिलेशन है वो एक्स रिलेशन है, डिस्टेंस का टी के साथ रिलेशन दिखाता है। अब वेलोसिटी वाला इक्वेशन पकड़ते हैं। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s एक्स ले लेते हॉरिजॉन्टल 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 यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट वहां से नहीं सर ऊपर से ठीक है। तो यहाँ से एक्स डायरेक्शन लिया हमने हॉरिजॉन्टल। तो यू एक्स क्या है? यू एक्स हमारे पास है यू रखो यहाँ पर ए क्या है 0 है निकालो इसको निकालो। तो आंसर क्या आना चाहिए?
इसका आंसर आना चाहिए u, vx इज़ इक्वल टू u, vx स्क्वायर इज़ इक्वल टू u स्क्वायर तो मतलब ये वाला तो इक्वेशन वही आएगा। इसमें कुछ फ़र्क नहीं आएगा लेकिन दूसरा जो इक्वेशन है y वाला तो वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर वाई इधर क्या हो गया माइनस जी होएगा एस का क्या हो जाएगा माइनस एच भी लिख सकते हो अगर पूरी आपको हाइट दिखानी है तो या तो उसकी जगह वाई भी लिखा जा सकता है अगर आपको यहाँ का पोजीशन दिखाना है इंटरमीडिएट पोजीशन दिखाना है तो वाई भी लिख सकते हो लेकिन नेगेटिव वैल्यू रखते हैं क्या था यू साइन थीटा वो तो जीरो हो गया निकल गया हो गया माइनस टू जी यहाँ पर लिख सकते हैं आप तो पूरा दिखाना है तो माइनस एच दिखा लो, अगर पूरा नहीं लिखाना है आपको बी इंटरमीडिएट चाहिए तो उसको वाई भी लग सकते हो माइनस। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न कुछ भी नहीं रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो इक्वेशन लिखे हुए हैं, ये इक्वेशन यहाँ पर जो दिखाए गए, वो सारे इक्वेशन से हम सारे एग्ज़ाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। और एक इक्वेशन पकड़ते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन टू ट्रेजेक्टरी और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब कि पाथ का इक्वेशन कितना है यहाँ पर अगर y मूव होता है तो सामने x का कितना पोजीशन होगा उसका रिलेशन दिखाना ही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता है। तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट यहाँ से प्रोजेक्टाइल किया u डायरेक्शन यहाँ से घुमाया ठीक है इनिशियल एंगल 0 हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में पता है ux इज इक्वल टू यू cos थीटा इज इक्वल टू यू uy इज इक्वल टू यू sin थीटा 0 मतलब हॉरिजॉन्टल यहाँ पर u इज इक्वल टू ux है वर्टिकल क्या है यू वाई इज इक्वल टू जीरो यू वाई इज इक्वल टू जीरो पता है हमें एक्सेलरेशन भी पता है हमें हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं लगता है एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल जीरो होता है वर्टिकल लगता है माइनस जी हो अब क्या करें इक्वेशन ऑफ मोशन से ही तो आगे बढ़ते हैं तो डिस्टेंस हमें चाहिए यहाँ पर डिस्टेंस का ही इक्वेशन हमें चाहिए डिस्टेंस का ही इक्वेशन चाहिए तो डिस्टेंस का इक्वेशन चाहिए तो एस यहाँ पर दूसरा लेते हैं एस एक्स 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 यहाँ पर कोई पॉइंट पकड़ते हैं तो ठीक है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया x और उसी चीज का वर्टिकल डिस्टेंस हो गया y। तो इक्वेशन तो हमने पहले देखा है यहाँ से ux का हो जाता है u t का तो टाइम है और यहाँ से एक्सेलरेशन हो गया जीरो तो यहाँ पर एस एक्स इज इक्वल टू यू टी हमें मिल गया है तो फिर y की वैल्यू ले लेते हैं एस वाई इज इक्वल टू यू वाई ए वाई टी के साथ y नहीं लगेगा क्योंकि टी है वो है स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है हमारा सेशन पूरा है फिजिक्स का डॉक्टर सर्च कर लीजिए और वेक्टर मैथ टूल उसमें दिया गया है तो वो यूज कर लीजिए ठीक है उसका आएगा बार बार एस वाई यू वाई ए वाई का हो जाएगा माइनस जी यहाँ से ले लीजिए यू वाई का यहाँ से पकड़ लीजिए जी लो तो पहली टर्म तो जीरो हो गई एस वाई इज इक्वल टू हो गया हमारा यू टी साइन जीरो हो गया माइनस वन ऑफ जी टी स्क्वायर तो हम एस एक्स जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है टी टाइम में उसका लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू यू टी वाई का माइनस वाई क्योंकि रेफरेंस हमारा यहाँ ए पॉइंट से आएगा तो नेगेटिव वाई आएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू एक्स टी इज इक्वल टू एक्स बाई यू लिखिए ना सर कौन मना कर रहा है चलो लिख दिया अब यहाँ पर t की वैल्यू है यहाँ पर मैं क्या रख सकता हूँ उसको t की जगह पर अरे रखिए ना सर कौन मना कर रहा है ठीक है यार मना नहीं कर रहे हो तो रख देते हैं सो एडिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर बन गया y इज इक्वल टू 1 ऑफ g x बाई यू स्क्वायर y g बाई 2 यू स्क्वायर x पावर 2 तो ये तो हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ये इक्वेशन भी आप याद ना रखो तो भी चलेगा क्योंकि ऊपर के इक्वेशन 1 2 है वहां से भी आपको सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा तो इक्वेशन अगर यहाँ ना याद रखो तो भी चलेगा आगे बढ़े क्या चलिए अब शुरू हुआ है हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 क्या लिखा है अ पायलट फ्लाइंग हिज बम्बर एट हाइट 200
मेट्रो एक प्लेन बना लेते मज़ा आएगा। प्लेन मेरा देखो कितना मस्त बनाता हूँ मैं प्लेन। ये हो गया इसका विंग और सामने आ गया दूसरा विंग भी आया और पायलट यहाँ से बाहर देख रहा है देखो पायलट बाहर देख रहा है कितना बहादुर पायलट है और पीछे यहाँ पर लगा देते हैं दूसरा ये लगा देते तीसरा ये तो यहाँ से पायलट देख रहा है नीचे तो पायलट फ्लाइंग हिज बम्बर उसके पास एक बम है ओ बम है बम शायद यहाँ पर चलो उसने रॉकेट लगाया बम है बम्बर एट हाइट 2000 मीटर तो हाइट दिया हुआ है इसी ड्राइंग आपको बनाना पड़ेगा ड्राइंग नहीं दिया होगा तो समझना पड़ेगा पहले ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द एग्जाम एंड द इक्वेशन और पूरा आपको समझना पड़ेगा उसको क्या बोलना है तो हाइट है यहाँ पर 2000 मीटर पर हाइट है और यहाँ से विथ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 600 किलोमीटर पर आवर यहाँ से बॉम्ब फेंका यहाँ से बॉम्ब फेंका इनिशियल वेलोसिटी हम यू बताएंगे 600 किलोमीटर पर आवर अब किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो उसको मीटर पर सेकंड में मोस्टली कन्वर्ट करना जरूरी पड़ेगा लेकिन 4 ऑप्शन देख लेना, ज़रूरत है तो ही कन्वर्ट करना है न वरना नहीं करना है, ठीक है। वांट्स टू स्ट्राइक अ टारगेट यहाँ पर कोई आतंकवादी यहाँ पर देख लिया है और उसको उसको मारना है। तो यहाँ से ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से दबाया और सीधा ही 1 सेकंड में 0 सेकंड में वहाँ पहुँच गया, ऐसा तो है नहीं। वो बॉडी करेगा प्रोजेक्टाइल ऐसे-ऐसे घूमते-घूमते जाएगा और धीरे-धीरे आएगा उसके ऊपर। तब तक वो आतंकवादी वहाँ पर बैठा है तो उसके ऊपर लगाएगा। उसका कैलकुलेशन भी आएगा। क्या लिखा है? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट मतलब टारगेट से पहुँचने से पहले कब उसको प्रेस करना है, कितने टाइम पहले प्रेस करना है, तो टारगेट लगेगा। अब पायलट तो बैठा-बैठा थोड़ा वो कैलकुलेशन करेगा, वो कैलकुलेशन हम करके इंजीनियर करके उसको प्रोग्राम करके देते हैं, ताकि वो जभी भी वो ट्रिगर के सामने उसको दिखे, वो क्लिक करे तो एग्ज़ैक्ट वो कैलकुलेशन ऑटोमेटिक उसमें फ़ीड होता है और वो कैलकुलेटेड जगह पर बॉम्ब स्ट्राइक करेगा। तो पायलट को नहीं कैलकुलेट उस टाइम वो नोटबुक लेकर नहीं बैठा है। तो ही शुड रिलीज़ अ बॉम्ब कब बॉम्ब रिलीज़ करना है? ओह हो! मिल गया है यहाँ पर हमें सब कुछ मिल गया मतलब रेंज ही ढूँढनी है और कुछ नहीं है। अब आप क्वेश्चन ढूँढो तो यहाँ पर रेंज ही चाहिए और कुछ नहीं है। मतलब कि यहाँ पर एक्स भी लिख सकते हो, एक्स कितना हुआ? वो भी लिख सकते हो। जब यहाँ पर बॉम्ब पड़ा तो एक्स कितना हुआ? तो क्या है एच इज़ इक्वल टू 2000 मीटर, यूएक्स इज़ इक्वल टू 600 किलोमीटर पर आवर, यू कॉस थीटा हमें पता ही है इज़ इक्वल टू यू भी लिख दो यहाँ पर, क्योंकि कॉस थीटा 0 होता है। तो यहाँ पर हमें कन्वर्ज़न करना है किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है और 1 आवर मतलब कितना 1 घंटे का होता है, 60 मिनट होता है और 60 मिनट में हर 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो हो या 3600 तो 100 1000 से ऊपर है, मीटर तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और आवर्स नीचे था तो उसको नीचे डिवाइड कर दीजिए, हो गया। तो ये तो हो गया इसका कन्वर्ज़न, मीटर पर सेकंड में हो गया। अब हमें क्या चाहिए? अब हम लेते हैं इक्वेशन कौन-सा? S इज़ इक्वल टू UT प्लस 1 हाफ AT स्क्वायर ये कौन-सा इक्वेशन हमने लिया है? ये हमने लिया है डिस्टेंस के हिसाब से इक्वेशन लिया है सर। तो ये इक्वेशन हमने ऑलरेडी पहले भी प्रूव कर चुके हैं। एक्स लेते हैं एसएक्स, यूएक्स हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होता नहीं तो ये 0 हो गया। यूएक्स इज़ इक्वल टू यू तो यहाँ पर हो गया यूटी ये तो लिखा हुआ है सर यूटी कॉस निकल जाएगा तो यूटी बचेगा। हो गया। वर्टिकल का ले लेते हैं यहाँ से वर्टिकल का लेते हैं वर्टिकल 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 एस वाई यू वाई ए वाई ओ यू वाई का हमारे पास ऑलरेडी है यू वाई का होता है जीरो तो ये निकल गया एक्सेलरेशन को होता है माइनस जी तो हो गया यहाँ पर देखो तो इक्वेशन यहाँ पर दिख रहा है इसको निकाल देता हूँ मैं यहाँ पर दिख रहा है ना यू टी साइन थीटा साइन जीरो हो गया तो जीरो हो गया माइनस वन ऑफ जी टू बचा है तो मतलब कि आर यहाँ पर एक्स भी लिख सकते हो या तो आर भी लिख सकते हो आर इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यू टी एंड एच जो है वो हाइट बताता है इज इक्वल टू वन ऑफ जी टी स्क्वायर तो यहाँ तो मिल गया है हमें सारी चीजें मिल गई है एच दिया हुआ है क्या हाँ दिया हुआ है 2000 मीटर तो रखो यहाँ पर वैल्यू एच की जी दिया गया है वो तो सर जरूरत नहीं होती है उसको 10 लिया जाता है या तो 9.8 लिया जाता है
अब जेडब्ल्यू में 10 लेकर चलो मैक्सिमम, तो यहाँ पर ये ज़ीरो कैंसल हो गया, यहाँ पर ऊपर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 400 ओह 20 सेकंड, मतलब कि ट्रिगर 20 सेकंड से पहले यहाँ पर 20 सेकंड पहले ट्रिगर दबाना होगा। तो एक टाइम का एक तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितना टाइम पहले ट्रिगर दबाना पड़ेगा? और दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कितने समय पहले, मतलब रेंज उसकी मिलेगी। तो रेंज कहाँ से मिलेगी? यहाँ से रेंचो मिलेगा यहाँ से, रेंचो इज़ इक्वल टू यूटी। यू है हमारे पास बिल्कुल 6000 किलोमीटर पर आवर, उसको हमने कर दिया है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट, टाइम लगा है 20 सेकंड, रखो यहाँ पर रखो, यहाँ पर रखो, ये 2 ज़ीरो यहाँ से निकाल दो और छत छ छत्तीस हो गया 20 और आंसर हो गया 3333 मीटर। ओह हो! तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। सी हमें यहाँ पर आप यहाँ पर डायरेक्ट इक्वेशन इसका भी डिराइव कर सकते हो। लेकिन फिर इतने सारे इक्वेशन हो जाएँगे कि आपको पता नहीं चलेगा कौन-सा इक्वेशन यूज़ करना है। इसलिए फंडामेंटल इक्वेशन में से फटाफट उसको डिराइव कर लीजिए और सॉल्यूशन कीजिए। क्योंकि जितनी आप ज़्यादा इक्वेशन याद रखोगे उतनी ज़्यादा मेथड बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न बढ़ेगी और गलती होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएँगे। तो बॉम्ब शुड बी रिलीज़ एट 3333 मीटर फ्रॉम द टारगेट। श्री, 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 श्री कैसे आता है ऐसे? थ्री, 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 थ्री। ओह! एग्ज़ाम्पल नंबर दूसरा आयला है, दूसरा फेंका है मुरली ने। A ball is thrown horizontally with a velocity, तो यहाँ से हॉरिज़ॉन्टली बॉल फेंका है, इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। क्योंकि यहाँ पर थीटा जो होता है वो तो 0 होता है, तो यूएक्स इज़ इक्वल टू यू ही हो जाएगा। सो फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ऑफ हाइट 80 मीटर, हाइट दे दी है यहाँ पर, हाइट दी है 80 मीटर की बिल्डिंग है। एक जी इज़ इक्वल टू, तो हम लेंगे डिफ़ॉल्ट, फाइंड टाइम टेकन, मैंने पहले भी बताया था ना टाइम क्या बाल करेंगे। तो यहाँ से बॉल फेंका है, गिरते-गिरते गया नीचे और यहाँ पर बी पर पड़ा, तो उसके लिए कितना टाइम लगा, टाइम कितना लगा वो सबसे पहले हमें टाइम ढूँढना है। फिर क्या है द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस, बेस मतलब यहाँ से बॉटम से डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द पॉइंट वेयर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, यहाँ से ग्राउंड में यहाँ पर हिट किया, तो यहाँ पर आप आर लिख सकते हो या तो उसको एक्स भी लिख सकते हो। तो हमें ये भी ढूँढना है, यहाँ पर लेते हैं रेंज कितनी मिली ये ढूँढना है। उसके बाद क्या लिखा है? द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट टी इज़ इक्वल टू 2 सेकंड। अब मानो कि बॉल यहाँ पर 2 सेकंड के बाद टी इज़ इक्वल टू 2 सेकंड के बाद यहाँ पर पहुँची है। तो हमें उसका वेलोसिटी ढूँढना है वी। तो वी तो यहाँ पर क्या है कि एक्स डाय वाई प्लेन में है, मतलब कि आपको यूएक्स भी ढूँढना पड़ेगा, यूवाई भी ढूँढना पड़ेगा और उसके बाद ही मिलेगा सॉल्यूशन। तो फिर चलिए शुरू करते हैं, क्यों हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट करें। यूएक्स मतलब यू 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, हाइट दी हुई है 80 मीटर दी हुई है, और क्या करेंगे हम, इक्वेशन है हमारे पास सर एक्स एक्स इज इक्वल टू यू टी कॉस थीटा। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो है इक्वेशन कौन सा लगा था, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर। बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप जब सारे सब्जेक्ट एक साथ आ जाएंगे तो ये प्रॉब्लम बड़ा हो जाएगा, इसलिए एस एक्स यू एक्स एक्स एक्सलरेशन होता नहीं तो टर्म निकल गई। यू तो एक्स ही हमारा, तो यू टी यहाँ पर आ गया, देखो पहला इक्वेशन। सिमिलर ले लेते हैं वाई का, ले लेते हैं इक्वेशन वाई के लिए, ले लेते हैं वाई एस वाई यू वाई ए वाई। तो यहाँ पर एस वाई का क्या होगा, एस वाई तो नहीं लगेगा सर, वो जीरो लगेगा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन हाफ जी टी स्क्वायर, वर्टिकल में ग्रेविटी लगेगी। तो आ गया आर इज इक्वल टू यू टी, एच इज इक्वल टू वन हाफ जी टी स्क्वायर, एच दिया हुआ है हमें, बिल्कुल टाइम मिल जाएगा यहाँ से। 82 यहाँ पर जीरो जीरो कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 16 और रूट 16 का होता है 4 सेकंड। 4 सेकंड में ये बॉल नीचे गिर जाएगा, तो अच्छी बात है। तो हमें पहला आंसर मिल गया है। अब 4 सेकंड यहाँ से बॉल गया यहाँ तक, टाइम लिया 4 सेकंड, तो 4 सेकंड मिले हैं, तो यहाँ पर रेंज का हमें पता है, रेंचो में उसको दे दो।
तो रेंचो को बॉल थमा दी है, यहाँ पर यू की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 5 मीटर, टी मिला है यहाँ पर, तो रख दो यहाँ पर 5 चौका 20, 20, 20 आ गया, आंसर आया 20, फाइन टी। तो हमें मिला है आंसर ए मिल गया, बी भी मिला है। अब कहाँ पर है? हम सी है सर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी वाला इक्वेशन पकड़ना पड़ेगा। तो v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर मैं यहाँ पर x लिखता हूँ तो x हो जाएगा। x का एक्सेलरेशन नहीं होता है तो 0 हो जाएगा। vx इज़ इक्वल टू ux और इज़ इक्वल टू u यहाँ पर लिखा है। अगर मैं y का लेता हूँ तो क्या होता है? v y u y a y। y में तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो माइनस लिख देते हैं माइनस gt तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अब क्या करें? वैल्यू दी हुई हमें Vx का दिया हुआ है 5 हॉरिजॉन्टल में तो 5 है। Vy दिया हुआ है, G हमें दिया हुआ है 10 और टाइम कितना लगा 2 सेकंड के बाद जुना है तो -20। तो यहाँ पर आ गया Vy 5 आ गया। Vy कहाँ 5 है? Vy तो -20 है ना, तो -20 अब और उसका मुझे तो दोनों हो गया x डायरेक्शन यहाँ पर हो गया। यहाँ पर हुआ क्या हुआ? Vx और दूसरा जो मिला मुझे यहाँ मिला Vy। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन ऑटोमेटिक आई है, तो अगर नेगेटिव ना कंसीडर करें तो नीचे की डायरेक्शन सही है। अगर नेगेटिव करोगे तो डायरेक्शन उसकी उल्टी करनी पड़ेगी, वो नहीं हम करना चाहते। ये वाली नेगेटिव होगी डायरेक्शन क्योंकि यहाँ पर हमारा रेफरेंस है, ए पॉइंट रेफरेंस है, याद रखना यहाँ से रेफरेंस ए है, तो नीचे की डायरेक्शन यहाँ पर जो है हमारी नेगेटिव है, तो ऊपर वाली यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो जाएगा, तो इसको भूल जाओ। तो यहाँ पर जो है हमारा एंगल वो एक्स डायरेक्शन के साथ एंगल कितना बनना चाहिए यहाँ पर लेते हैं थीटा। तो यहाँ पर होना चाहिए अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा वेलोसिटी। ये तो हमने वेक्टर में भी पढ़ा है सर। हाँ तो वही है यहाँ पर पचपन पच 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 25 सो 10 गुना 2 तो 20 का हो गया 400। फिर उसका आंसर निकालोगे तो मिल जाएगा। और हमें चाहिए और क्या चाहिए? हमें चाहिए tan थीटा तो इसको लंबा देते हैं इसका थीटा। tan थीटा इज़ इक्वल टू यहाँ पर सामने की साइड Vy डिवाइडेड बाय Vx ओह! मिल गया। तो tan अल्फा ठीक है अल्फा या तो थीटा भी लिख दो। थीटा हमेशा इनिशियल के लिए यूज़ होता है, बाकी के लिए अल्फा यूज़ होता है। तो अल्फा हम लेते हैं 4 आंसर आया tan इनवर्स 4। अब हमारे सामने है एग्जाम्पल नंबर 3। क्या लिखा है? अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग के ऊपर से बॉडी को सीधा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया। मतलब के ऊपर आप खड़े हो बिल्डिंग के ऊपर, आपके हाथ में एक पत्थर है और नीचे राह पर कोई जा रहा है, उसको मारना है। ऐसी सोच रखोगे, गंदी सोच। A body is projected horizontally from the top of the building. It strikes the ground. अच्छा, मारना नहीं है किसी को। यहाँ से ऊपर से फेंका पत्थर और नीचे गया और यहाँ पर बॉडी को स्ट्राइक किया, तो उसमें नया क्या है? वही तो हम काफ़ी देर से कर रहे हैं। इट स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर टाइम t with its velocity vector, मेकिंग एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। मतलब कि यहाँ पर जब टच हुआ तो उसका मैं अगर वेक्टर यहाँ पर बनाता हूँ, अच्छी लाइन बनाता हूँ। लाइन बनाता हूँ अच्छी, यहाँ पर अगर वेक्टर लेते हैं इसका, यहाँ पर टच होता है, तो यहाँ पर जो ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है वो थीटा बन रहा है। थीटा एंगल बना। क्या लिखा है? द स्पीड विथ विच द बॉडी इज प्रोजेक्टेड तो क्या है? स्पीड मतलब यहाँ पर वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी के सामने इज इक्वल टू जी बाय साइन थीटा होना चाहिए। लिखा है ना स्पीड जी टी बाय कॉस थीटा होना चाहिए, या तो जी टी बाय टेन थीटा होना चाहिए, या तो जी टी बाय कॉट थीटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओ हो अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अरे डिफिकल्टी कुछ नहीं होता है, अगर हमें सब्जेक्ट आता है तो डिफिकल्ट होता नहीं है। अगर हमें जो चीज़ नहीं आती है वो डिफिकल्ट होती है। तो डिफिकल्टी इट इज़ लाइक अ परसेप्शन। आप तो सर कथा करने लगे। हाँ, हाँ, वो तो कथा करनी पड़ेगी ना। तो हमें पता है डिस्टेंस का मामला है, यहाँ पर तो हमारा मोशन वाला इक्वेशन आएगा एस
इज़ इक्वल टू थोड़ा ऊपर लिखता हूँ मैं। इक्वेशन आएगा हमारा एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस 1 हाफ ए टी स्क्वायर। हॉरिज़ॉन्टल के लिए यहाँ पर लगाता हूँ मैं एक्स, 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 एक्स। तो यूएक्स क्या होता है? यूएक्स होता है सर यू होता है, यूएक्स होता है यू, टी का तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। प्लस हॉरिज़ॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं होता है तो ये निकल जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 तो यूटी यहाँ पर लिखा हुआ देखो एस एक्स इज़ इक्वल टू यूटी। बार-बार इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि रिपीट करना पड़ेगा वरना फिर गलती होने के चांस बढ़ जाएँगे। एस वाई, यू वाई, ए वाई। वर्टिकल डिस्टेंस कहाँ से लेना है? इसी वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ से लेना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से ऊपर से नीचे। तो यू वाई क्या होता है सर? वर्टिकल मोशन इनिशियली कुछ नहीं होती है उसकी, तो ये हो गया 0, 0 यहाँ पर होता है -1 हाफ क्योंकि जी माइनस है और यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो ये तो 0 हो गया -1 हाफ तो आ गया आर मतलब कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यूटी वर्टिकल हाइट एच इक्वल टू 1 हाफ जी टी स्क्वायर वो मिल गया। इतना तो हमें मिल गया है, तो आगे क्या करें? अरे आगे हमें चाहिए v की वैल्यू ढूँढनी है, v की वैल्यू। ओह! v की वैल्यू ढूँढनी है। तो इक्वेशन वाला यूज़ करो ना v इज़ इक्वल टू u ऐसा इक्वेशन थोड़ा है। हमारा रेगुलर इक्वेशन तो ये वाला ना v इज़ इक्वल टू u प्लस at। अब हॉरिज़ॉन्टल मूवमेंट के लिए यहाँ पर हो जाएगा vx, ux एक्सेलरेशन नहीं लगता है सर, तो यहाँ पर हो जाएगा u सिर्फ क्योंकि कॉस थीटा तो 0 है, 1 है। सिमिलर y के लिए यहाँ पर देखो लिखा है Vx इक्वल टू u है, मिला है, मिला है। y में पकड़ता हूँ यहाँ से y, Vy, Uy, Ay। ओह! अब क्या करें? Uy अरे इनिशियल वेलोसिटी इसकी कुछ भी नहीं होती, 0 होता है तो यहाँ पर 0 लिखो। a का हो जाएगा माइनस जीटी लिखा है यहाँ पर सर लिखा है। हो लिखा है तो कुछ नहीं वही यूज़ कर लेते हैं। तो Vx इक्वल टू u आ गया, Vy इक्वल टू माइनस जीटी आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए उसका एंगल चाहिए या तो वेलोसिटी चाहिए तो tan अल्फा हमने अल्फा ले या थीटा ले दे कुछ भी ले। Vy बाय Vx हमें पता है सर y वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो एंगल देता है। हाँ, मज़ा आया। तो यहाँ पर Vy की वैल्यू रख देते हैं Gt u का रख दें। यहाँ पर पॉजिटिव क्यों लिया गया है? क्योंकि अगर आप डायरेक्शन लोगे यहाँ पर तो ये वाला अगर लेते हो तो दोनों पॉजिटिव ही ले सकते हो क्योंकि अंदर की एंगल आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। नेगेटिव लेना है तो ऊपर वाला लेगा लेकिन वो आंसर यहाँ पर नीचे आएगा तो वही आएगा आंसर इसलिए अगर यहाँ पर कंफ्यूजिंग लगता है तो अपना वेक्टर वाला चैप्टर है यार यूट्यूब में सर्च कीजिए फिजिक्स का डॉक्टर वेक्टर मैथ टूल वहाँ से वेक्टर सीख के आइए यहाँ पर तभी मज़ा आएगा क्योंकि वेक्टर का यूटिलाइजेशन बार बार आएगा tan थीटा इज इक्वल टू जी टी बाई यू ओ हो तो मिला हमें कुछ तो मिला और यहाँ पर क्या है? तो u इज़ इक्वल टू जीटी बाई tan थीटा हम लिख सकते हैं, u इज़ इक्वल टू जीटी बाई tan थीटा हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे मत चला जाओ। आंसर आ गया u इज़ इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इज़ इक्वल टू जीटी tan। अब एग्जांपल नंबर 4 है, अ पर्सन वांट्स टू जंप ओवर अ डिच एज़ शोन इन फिगर। यहाँ पर देखो पर्सन एक आप खुद ही इमेजिन करो आपको यहाँ से बीच में एक यहाँ पर खड्डा जैसा है और उसमें आपको जंप करके यहाँ पर आपको अंदर खड्डे में नहीं पड़ना है, नहीं गिरना है, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो आप यहाँ से क्या लिखा है फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी आप कितनी झड़प से जाओगे, कितना यहाँ पर दौड़ कर जाओगे आप ताकि आपकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी हो जाए कि यहाँ पर 3 मीटर का खड्डा है और 2 मीटर हाइट नीचे आपको जंप करना है तो आप क्रॉस कर जाओगे। ऊपर जंप नहीं करना है, सीधा ही दौड़ के जाना है। जैसे स्विमिंग पूल में कैसे जाते हो, सीधा ही दौड़ के यहाँ पर दौड़ के सीधा ही जंप करते हो, वैसे ही जंप करना है। तो हमारे पास यहाँ पर थे वो डिस्टेंस कितना हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करना है, उसको हम बोलेंगे आर या तो एक्स भी बोल सकते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस जो ट्रैवल करना है, उसको हम बोलेंगे एच या तो हम उसको वाई भी बोल सकते हैं। तो हमें एक्स की कितनी वेलोसिटी वो चाहिए?
अब इक्वेशन हम फिर से हमारा पकड़ते हैं एस एक्स इक्वल टू यू टी कॉस थीटा तो क्या है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर इसमें एक्स वाई की वैल्यू रख दीजिए तो आपके आर आ जाएगा यू टी एच आ जाएगा वन हाफ जी टी स्क्वायर समझे ना आप यहाँ पर पहले एक्स एक्स रख दीजिए सब जगह पर रख दीजिए फिर वाई रख दीजिए तो आपका इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा तो आर क्या है आर है डिस्टेंस रेंज टू टी मिल जाएगा कि यहाँ से 2 मिल जाएगा यहाँ से बिल्कुल मिल जाएगा। आ गया 0.63 सेकंड और क्या करें? अब टाइम मिला है तो डिस्टेंस भी तो देख ही लेते हैं। दूसरा इक्वेशन हमारे पास है आर वाला इक्वेशन वो तो यहाँ से लिया था। आर इज़ इक्वल टू यूटी कॉस थीटा तो कॉस तो 0 ही है तो वो उसको लेना ही नहीं ज़रूरी कॉस 0 इज़ इक्वल टू 1 आर इक्वल टू यूटी यू है हमारे पास। नहीं है, यू ढूँढना है, आर दिया हुआ है। तो r इज़ इक्वल टू 3 u कॉस 0 का है नहीं यहाँ पर 1 आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा u 4.73 मीटर पर सेकंड मतलब कि आपको यहाँ से दौड़ना है 4.73 मीटर पर सेकंड मिनिमम स्पीड से तभी आप यहाँ पर इसको डिच कर पाओगे वरना नहीं कर पाओगे वरना तो गड्ढे में गिर जाओगे। और एक क्वेश्चन आया है अब प्रेशर टैंक इश्यूज वाटर मतलब पानी की टंकी है यहाँ से वो पानी दे रहा है यहाँ से नीचे पानी ने पिचकारी लगाई है पानी वाली पिचकारी है विथ ए मतलब ए से यहाँ से पानी जा रहा है विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू है एज शोन इन फिगर फॉर व्हाट रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ यू मतलब कि यू की कितनी वैल्यू होगी यू की कितनी वैल्यू मिनिमम कितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी सो विल वाटर एंटर द ओपनिंग बी सी देखो सामने यहाँ पर है ओपनिंग है बी सी और यहाँ से ओपनिंग ऊपर से हाइट देखे यहाँ पर तो 1 मीटर ओपनिंग डाउन है और फिर 1.5 मीटर की ओपनिंग आई तो पानी देखो यहाँ से पानी जा रहा है कोई एक वेलोसिटी आप ले लेते यू वन ले लेते यहाँ पर वेलोसिटी यहाँ से जाना चाहिए तो यहाँ पर अगर देखें तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं उसको एच वन बोल सकते हैं एच वन इज इक्वल टू 1 मीटर और यहाँ पर क्या है रेंज हो गई 3 मीटर हो गई आज तो पता है डिस्टेंस हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेंज हो गया वर्टिकल डिस्टेंस हाइट हो गया तो यहाँ पर अगर मैं दूसरा प्रेशर थोड़ा कम करता हूँ चेंज करता हूँ तो क्या होगा नीचे की तरफ जाएगा और तो यहाँ पर टोटल हाइट हो जाएगी एच टू 1 प्लस 1.5 एच टू मिल गया मतलब एच वन 1 मीटर एच टू 2.5 मीटर इसके बीच में अगर मैं इसके बीच के अंदर मैं वेलोसिटी ढूंढ लेता हूँ एच वन ढूंढ लूँ एच टू ढूंढ ले तो फिर अंदर ही तो गिरेगा पानी गिरेगा इस गड्ढे के अंदर ओह वाह तो यहाँ पर आर आ गया 3 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आर वर्टिकल डिस्टेंस एच वन एंड एच टू आ गया 1 मीटर एंड 2.5 मीटर और हमें चाहिए यहाँ पर यू एक्स दोनों कंडीशन के लिए इक्वेशन क्या है हमारे पास है ना बिल्कुल है क्या था हमारा जनरलाइज इक्वेशन फिर से लिख देते एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इवेल्युएट कीजिए तो यहाँ पर आता है आर इज इक्वल टू यू टी एच इज इक्वल टू वन हाफ जी टी स्क्वायर तो सबसे पहले हम रखते हैं एच वन के लिए इसके लिए करते हैं पहली वैल्यू एच वन इज इक्वल टू वन हाफ जी टी वन स्क्वायर एच वन है हमारे पास 1 मीटर वैल्यू रख दीजिए तो हो गया आंसर मिला टी वन इज इक्वल टू 0.45 सेकंड 0.45 सेकंड यहाँ से पानी यहाँ से शुरू हुआ और पहुंचने के लिए सामने पहुंचने के लिए बी पॉइंट पहुंचने के लिए यहाँ पर लगा उसको टाइम लगा 0.45 सेकंड अब 45 सेकंड लगा तो दूसरा इक्वेशन है आर इज इक्वल टू यू वन टी वन रख दो क्या हुआ यू वन तो यू वन आ गया 6.61 मीटर पर सेकंड मतलब कि यहाँ पर आप वेलोसिटी रखोगे 6.61 मीटर पर सेकंड तो ये पास हो गया बी पॉइंट में से पास होगा पानी सिमिलरली हम दूसरा भी तो ढूंढ सकते हैं यहाँ पर पहले इक्वेशन ये वाला पकड़ो रखो यहाँ पर एच टू यहाँ पर फव्वारा जाएगा नीचे जाएगा यहाँ तक जाएगा एच टू इज इक्वल टू वन प्लस 1.2 मतलब 2.5 हो गया एच टू इज इक्वल टू वन बाई टू जी टी टू स्क्वायर
H2 है हाइट, अब तो हमारे पास 2.5 की हाइट है। हाइट गिनी ए से पॉइंट से गिनना है, बॉटम से, डेटम से। तो मिल गया T2.71 सेकंड, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। पानी ए से सी तक पहुँचने के लिए लगेगा 0.71 सेकंड। अब R की वैल्यू तो हमारे पास है, R इज़ इक्वल टू U2 T2 रख दो यहाँ पर। 3 इज़ इक्वल टू U2 0.71, U2 मिल गया हमें 4.2 मीटर पर सेकंड, मतलब 6.61 मीटर पर सेकंड, या तो आप 4.2 मीटर पर सेकंड, या तो इसके बीच के कोई भी वेलोसिटी रख दो, तो यहाँ पर जो जाएगा वो वेलोसिटी इसके अंदर ही घुसेगा। पानी अंदर घुस के ही जाएगा। अच्छा है लॉजिक। सिम सिम खुल जा। तो खुल गया, एग्जाम्पल नंबर 8 आया है हमारे पास। अरे मुझे लगता है ये तो प्रीवियस एग्जाम्पल जैसा ही है, तो आप यहाँ से वीडियो पॉज़ करिए और अपना आंसर खुद ढूँढिए। क्योंकि जितने आप अनसोल्व एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, उतना ही सब्जेक्ट का नॉलेज बढ़ेगा, उतने ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और वही आपका फंडामेंटल है, जो एनर्जी बूस्ट करता है, मतलब माइंड की एनर्जी बूस्ट करता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। एग्जाम्पल नंबर 6 कहता है, अ बिल्डिंग पी, यहाँ पर पी नामक बिल्डिंग है, इज 150 mm टॉल, 150 मीटर की हाइट है इसकी, एंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम अनदर बिल्डिंग क्यू। ओ, यहाँ पर दूसरी बिल्डिंग है, और दोनों के बीच का फासला हो गया यहाँ पर 100 मीटर का। हाँ हाँ हाँ। A ball is thrown horizontally from the top of the building P। पी बिल्डिंग जो यहाँ पर रखी हुई है, हमने वहां से बॉल फेंका हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली बॉल को फेंका यहाँ से, हॉरिजेंटली बॉल को फेंका यहाँ से, सच दैट इट एंटर्स अ विंडो इन द बिल्डिंग क्यू। यहाँ से बॉल फेंका तो सामने एक शर्मा जी की विंडो खुली थी, और शर्मा जी के विंडो खुली थी तो अंदर बॉल चला गया। अच्छा है। द हाइट ऑफ द विंडो अबोव द ग्राउंड इज 25 मीटर, यहाँ से विंडो ऊपर है 25 मीटर। तो क्या है, द स्पीड एट विच द बॉल थ्रोस मस्ट बी, कितनी स्पीड से यहाँ पर वेलोसिटी से बॉल फेंकना है ताकि वो सामने की विंडो पर ही गिरे। आप तो शर्मा जी के अंदर बॉल उसके विंडो में बस घुसाना ही चाहोगे। तो ऑर्डिनरी स्टूडेंट क्या करेंगे, आपको सीधे ले लेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है आर, आर इज इक्वल टू 100 ले लिया, और यहाँ पर दिया हुआ है एच, एच इज इक्वल टू 150 ले लिया, और यहाँ पर ही गलती होती है क्योंकि एच ये वाला नहीं है। आपका देखो कर्व कितना है, आपका कर्व यहाँ से शुरू हुआ इतना ही है, यहाँ पर एक्शन खत्म होता है, तो यहाँ पर आपका जो एच आएगा, एच प्राइम, तो इसको एच आएगा 150 माइनस विंडो का थोड़ा माइनस कर दो 25, तो आ जाएगा 125। यहाँ पर नेट रन रेट पर बात चली गई है, मतलब कि नेट हाइट पर बात चली गई है। तो ये गलती आप मत करना, ये लोग गलती ऐसी करते हैं। तो हो गया हमारा एक्स इज इक्वल टू 3 मीटर, कहाँ से आया भाया, मतलब यहाँ पर पूरा डेटा लग गया है, यहाँ पर तो आर आ जाएगा 100, वाई आया जाएगा 125 आ जाएगा। एयर वेलोसिटी चाहिए हमें एक्स डायरेक्शन की, मतलब यूँ ही तो चाहिए। तो हमारे पास इक्वेशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर, उसमें से हॉरिजेंटल वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा आर इज इक्वल टू यू टी एंड एच इज इक्वल टू वन हाफ जी टी स्क्वायर। ये आंसर हमारा आ गया। अब क्या करें, वैल्यू रखो यार, वैल्यू रखो, एच इज इक्वल टू वन हाफ जी टी स्क्वायर, एच है 125, जी है 10, टी हमें ढूंढना है, तो आ गया टी इज इक्वल टू 5 सेकंड। टी बराबर 5 सेकंड का मामला हुआ। अब 5 सेकंड में हमारा बॉल कितनी वेलोसिटी पाना चाहिए, तो यहाँ से तो इक्वेशन बनता है आर इज इक्वल टू यू टी, आर हमें पता है, यू नहीं पता है, तो हो गया यू इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, मतलब यहाँ से आप 20 मीटर प्रति सेकंड की घंटे से बॉल फेंकोगे तो सामने शर्मा जी की विंडो को तोड़ते हुए अंदर चला जाएगा, और आप वहां से छुप लेना, वरना फिर शर्मा जी आपका तबला, जो 2 तबले हैं वो दोनों तोड़ देंगे। सिम सिम खुल जा। ओ, एग्जाम्पल नंबर 7 खुल गया है हमारे पास, क्या बोलता है,
अ रॉकेट इज़ रिलीज़ फ्रॉम द जेट फाइटर। यहाँ से चलो इस बार रॉकेट बनाते हैं। रॉकेट, रॉकेट सिंह इतना हाँ, अच्छा अब अच्छा थोड़ा लग रहा है। यहाँ से थोड़ा एक और कर लेता हूँ मैं। वाओ! यहाँ से रॉकेट गया। रॉकेट इज़ रिलीज़ फ्रॉम द जेट फाइटर फ्लाइंग हॉरिज़ॉन्टली एट 1200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है इनिशियल स्पीड दी हुई है यू और यहाँ पर किलोमीटर पर आवर दिया है तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर ज़रूरत है तो। एट एन अल्टीट्यूड मतलब कि हाइट हो गया 3000 मीटर अबोव इट्स टारगेट। टारगेट से ऊपर हर 3000 ऊपर है। द रॉकेट थ्रस्ट गिव्स इट अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। ओह! ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्वेश्चन में थोड़ा आ गया है ट्विस्ट। क्वेश्चन में आ गया ट्विस्ट। यहाँ पर रॉकेट तो वो पीछे से सलगा हुआ है, पीछे से मतलब कि यहाँ पर रॉकेट आगे बढ़ रहा है और उसको थोड़ा एक्सेलरेशन भी मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 6 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन मिल रहा है सर रॉकेट को। मतलब कि आपके जो पहले वाले सारे रटे हुए इक्वेशन थे, वो यहाँ पर काम नहीं लगेंगे। आपको इक्वेशन ऑफ मोशन के जो 3 इक्वेशन है, वहाँ से ही बनाने होंगे इक्वेशन। तभी मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इक्वेशन मत याद रखो, आप इक्वेशन कैसे आया है, वो फंडामेंटल सीखो। क्या लिखा है? एट व्हाट एंगल बिलो द हॉरिजॉन्टल शुड पायलट सी द टारगेट। अब यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हॉरिजॉन्टल नीचे ये जो एंगल दिख रहा है ना, सामने यहाँ पर टारगेट दिख रहा है पायलट को, पायलट कैन सी टारगेट। यहाँ पर दिख रहा है कि वहाँ पर कोई है आतंकवादी और उसको मुझे बॉम्ब देख मारना है, तो यहाँ से मुझे सीधा मतलब कि ए वाला एंगल जो दिख रहा है ना, वो एंगल चाहिए उसको। हो हो। सो वो एंगल चाहिए। बॉम्ब तो वैसे ही पैर यहाँ पर ऐसे ही जाएगा, लेकिन उसको एंगल चाहिए ये वाला। हो। तो वी एक्सिस दिया है, मतलब वी ही दिया है, यू ही दिया है ना। यहाँ पर वी नहीं होना चाहिए, यू एक्स मतलब कि यू ही दिया हुआ है। यू ही चला चल यू यू इज इक्वल टू 1200 किलोमीटर पर आवर। इसको आपको करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। एच इज इक्वल टू 3000 मीटर। एक्स डायरेक्शनल एक्सेलरेशन यहाँ पर है। इससे पहले सभी एग्जाम्पल में इसकी वैल्यू 0 थी, लेकिन यहाँ पर नहीं है। ए एक्स इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं ए वाई भी तो लिख देता हूँ, इज इक्वल टू माइनस जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर तो वेलोसिटी आई हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 1200 किलोमीटर पर आवर। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और 1 आवर डिवाइड है इसको, तो यहाँ पर भी डिवाइड कर दीजिए। इज इक्वल टू 60 सेकंड 60 मिनट मतलब 3600 सेकंड हुआ। यहाँ पर इसको रख दीजिए तो उसका तो आंसर मिलना ही है। तो यहाँ पर इक्वेशन पकड़ते हैं यार, इक्वेशन की ज़रूरत खतरनाक यहाँ से पड़ेगी, यहाँ से बड़ी जगह पर अब सॉल्व करते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1 हाफ ए टी स्क्वायर। अब मैं लेता हूँ सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला मामला एक्स। एस एक्स यू एक्स। अब आप यहाँ पर ऐसा नहीं बोल सकते कि एक्स इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल नहीं बोल सकते क्योंकि एक्स इज इक्वल टू जीरो नहीं है। एक्स इक्वल टू क्या है यहाँ पर? 6। और यू एक्स क्या है? यू एक्स तो यू ही होगा, यू ही होगा, यू ही होगा, यू कॉस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा यू टी कॉस थीटा, तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस 1 हाफ ए टी स्क्वायर मतलब एक्स डायरेक्शन वही रहेगा। अब देखो यहाँ पर इक्वेशन है, वो डिस्टेंस पे एक्स दिखाएगा और रेंज भी वो तो वही दिखा देगा। क्योंकि यहाँ पर पीछे रॉकेट के पीछे आग लगी है, तो रॉकेट को नीचे से पुश कर रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है बेटा। अब वर्टिकल लेते हैं वाई कंपोनेंट तो वर्टिकल वाई में तो यू वाई का जो वर्टिकल जो मूवमेंट है वो कुछ भी नहीं है उसके पास। तो यू वाई इज इक्वल टू साइन थीटा जीरो आ जाएगा। तो जीरो, तो ये तो जीरो हो गया माइनस वन ऑफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि ये तो हो गया जी, ए वाई हो गया जी।
तो इसमें यहाँ पर कुछ फ़र्क नहीं है, सेकंड इक्वेशन में कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो इस सब को निकाल देता हूँ मैं। आगे हमारे 2 इक्वेशन, हमारे राम लखन आ गए हैं, R इज़ इक्वल मेरे राम लखन कहाँ है? ये रहा राम और ये तो एच है मतलब लखन नहीं है, ये तो हिम्मत वाला है। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए हैं। हम लेते हैं पहले वाला, पीछे वाला इक्वेशन हाइट दिया हुआ है 3000 जी तो हमें पता ही है 10 होता है और टी ओह हो टी इज़ इक्वल टू आया 24.5 सेकंड। तो टाइम तो मिल गया यहाँ से बॉम्ब गिरा और टाइम इतना लगा वो तो मिल गया और क्या कलई। अब दूसरा इक्वेशन है वो ले लो ना कितनी रेंज है वो तो मिल जाएगी यार कि यहाँ से कब बॉम्ब गिराना है वो रेंज मिल जाएगा। एस एस इज़ इक्वल टू यूटी अब देखो ये पीछे वाला यहाँ पर आएगा क्योंकि रखना पड़ेगा। 1200 टाइम मतलब उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लिया है यहाँ पर और टाइम लगा दिया यहाँ पर, एक्स यहाँ पर लगा दिया है और आंसर आएगा 10,000 मीटर मतलब कि 10 किलोमीटर से पहले बॉम्ब को रिलीज़ करना पड़ेगा वरना वो भाग जाएगा। और हमें चाहिए टैन थीटा अब क्या है देखो यहाँ पर एक खतरनाक चीज़ शुरू होती है। अब यहाँ पर मुझे चाहिए थीटा तो ज़ेड में लेता हूँ, ज़ेड थीटा का ज़ेड लेता हूँ तो नीचे वाला आ जाएगा थीटा। थीटा, 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 थीटा। तो थीटा हमें पता है टैन थीटा इज़ इक्वल टू सामने की साइड आ गई परपेंडिकुलर साइड डिवाइडेड बाय नियरेस्ट साइड हो गया रेंज हमारे पास है। तो मिल गया आंसर मिल जाना चाहिए। डिग्री आता है 16.5 डिग्री नीचे जब टच होगा तो उसका हॉरिज़ॉन्टल के साथ होगा। ग्राउंड में 16.5 डिग्री पर उसका हिट होगा। मतलब कि यहाँ पर जो दिखेगा वही तो होगा ना, यहाँ पर मतलब आपको जो दिखेगा पायलट को दिखेगा यहाँ पर 16.5 डिग्री नीचे सीधा दिखेगा। ओह! आजा 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 आ ओह! एग्ज़ाम्पल नंबर 8 आ गया है। सावधान! क्या लिखा है? टू बॉडीज़ आर प्रोजेक्टेड हॉरिज़ॉन्टली इन अपोज़िट डायरेक्शन ओह हो हो! ऊपर नहीं मैं यहाँ पर थोड़ा बनाता हूँ, ऊपर दिखाते बाद में दिखाते। यहाँ पर जो है एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग सीधी है, बुर्ज खलीफा है। तो बिल्डिंग के ऊपर से यहाँ पर एक बॉल है, जो यहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर सीधा फेंका, तो उसका प्रोजेक्टाइल ऐसे-ऐसे करके नीचे गया और वहीं जगह से ऐसा लिखा है ना, वहीं जगह से एक बॉल दूसरे यहाँ पर फेंका तो नीचे ऐसे-ऐसे करके गया, ऐसे करके गया, मज़ा आया। तो इसकी वेलोसिटी बोलते हैं u1 इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी u2 लिखा है ना? Two bodies are projected horizontally in opposite direction with velocities u1 and u2 from the top of the building. बिल्डिंग के ऊपर से बॉडी फेंकी। If their velocities become perpendicular to each other after falling through a distance h यहाँ पर डिस्टेंस h ऊपर से नीचे का h का डिस्टेंस आया, तो यहाँ पर जब वेलोसिटी पहुँची तो उसका वेलोसिटी वेक्टर तो बदल रहेगा, पहले ये ऐसा था, अब वेलोसिटी वेक्टर इसका ऐसा आ जाएगा, दूसरे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वेक्टर ऐसा आ जाएगा। अगर इसको हम लंबा देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं मतलब यार लंबा देते हैं क्या होता है? तो यहाँ पर अगर एंगल जो बना, दोनों का एंगल अगर 90 डिग्री बना तो राइट एंगल हुआ। ओह! मतलब कि यहाँ की वेलोसिटी v फाइनल वेलोसिटी v2 बोल दो इसको, इसको भी बोल दो। इसको v2 बोलेंगे, इसको v1 बोलना चाहिए ना? हाँ, v1 इसको बोल दो v2 और इसका अगर मैं उसकी पूँछ लंबा देता हूँ और यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, तो इसका मामला आया, ठीक है? तो ही जिधर 90 डिग्री बनता है तो h इज़ इक्वल टू यहाँ पर रिलेशन दिए हुए हैं सारे h इज़ इक्वल टू रूट 2 u1 u2 बाय g h इज़ इक्वल टू 2 u1 u2 बाय g h इज़ इक्वल टू u1 u2 बाय रूट 2 g h इज़ इक्वल टू u1 u2 बाय g अरे इतना खतरनाक दिया।
यहाँ पर देखो V1 V2 है मतलब वेक्टर वाला कुछ लाना पड़ेगा। अगर आपको वेक्टर का ज्ञान कम है तो हमारा फिज़िक्स का डॉक्टर है। यूट्यूब पर सर्च कीजिए फिज़िक्स का डॉक्टर, वेक्टर अ मैथ टूल और वेक्टर का नॉलेज ले लीजिए क्योंकि ये एग्ज़ाम्पल वेक्टर के बिना नहीं कर पाओगे आप। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ux इज़ इक्वल टू u cos थीटा हमें पता है cos थीटा 1 हो जाएगा तो u हो जाएगा और uy जो है वो sin थीटा 0 हो जाएगा ये हमें पता है, बिल्कुल पता है। तो इनिशियल वेक्टर उसका हो गया u बार u1 i प्लस 0j ये तो आपको समझाने के लिए मैंने इनिशियल वेक्टर बनाया है। हमें तो चाहिए आफ्टर सम टाइम थोड़े टाइम के बाद जब यहाँ पर वेक्टर पहुँचा, तो उसका क्या हुआ? उसका हमें इंतज़ार रहेगा। तो हमें पता है वेलोसिटी आफ्टर टाइम का इक्वेशन क्या है? v इज़ इक्वल टू u प्लस at ये पता है आपको भी? कांग्रेचुलेशंस। सो Vx इज़ इक्वल टू Ux इज़ इक्वल टू ओह हो! हॉरिज़ॉन्टल में कहाँ असर लगता है? तो Vx इज़ इक्वल टू Ux आ गया, मतलब u आ गया। अब मैं उसको लेता हूँ y लेता हूँ y, y, y Vy, Uy, Ay। Ay का तो हो जाता है माइनस g हो जाता है, Uy का 0 हो जाता है क्योंकि y इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। यहाँ पर y इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, Uy 0 हो गया। तो Vy क्या हुआ? Vy इज़ इक्वल टू माइनस GT। ओह! दोनों टाइम तो इक्वल ही होगा इसलिए t तो वही रहेगा। तो Vx इज़ इक्वल टू U1 आ गया, Vy इज़ इक्वल टू माइनस GT आ गया। ओह! वेक्टर के फॉर्म में लिख दें क्या? यहाँ पर लिख दीजिए Vx I क्या बताता है? I बताता है x डायरेक्शन का कंपोनेंट है मतलब x डायरेक्शन बताता है, x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। J क्या बताता है? y डायरेक्शन बताता है मतलब y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। हो, हो। तो V1 मिल गया है, क्या हम V2 ढूँढ सकते हैं? क्या हम V2 ढूँढ सकते हैं? बिल्कुल ढूँढ सकते हैं। लेकिन देखो, अगर V1 की डायरेक्शन A वाली डायरेक्शन राइट डायरेक्शन हमने पॉजिटिव ली है, तो लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव आनी चाहिए। तो आप समझ गए होंगे यहाँ से कि सिमिलरली वी कैन फाइंड V2 इज़ इक्वल टू यहाँ पर देखो, U2 नेगेटिव आएगा, U2 जो डायरेक्शन वो नेगेटिव आएगा। एक डायरेक्शन पॉजिटिव लिया तो सामने नेगेटिव आ जाए। लेकिन यहाँ पर जे कंपोनेंट में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन इसकी भी डाउनवर्ड, इसकी भी डाउनवर्ड, हॉरिज़ॉन्टल इसकी पॉज़िटिव, इसकी नेगेटिव। हो, हो! तो मिल गया है V1, V2 हमें मिल गया है। ओह हो! सब क्या इरेज़ कर दूँ मैं? V1 वेक्टर मिल गया हमें, V1 वेक्टर यहाँ पर आ रहा है, V1 वेक्टर और दूसरा है V2 वेक्टर यहाँ पर आ रहा है। दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। अब यहाँ से क्या है कि हम t एज़्यूम करते हैं, लेट t बी द टाइम एट व्हिच V1 बिकम परपेंडिकुलर टू V2 वो तो हमने देख लिया है। तो इसका हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? ओह हो! वेक्टर का समझ होना चाहिए। यहाँ पर देखो 90 डिग्री एंगल है मतलब कि परपेंडिकुलरिटी मतलब कि ऑर्थोगोनल कंडीशन ऑफ वेक्टर हमें चाहिए। तो ऑर्थोगोनल कंडीशन ऑफ वेक्टर क्या बताती है? हमारा सेशन है पूरा यार फिजिक्स का डॉक्टर सर्च कीजिए और उसमें वेक्टर मैथ टूल ढूँढिए। ऑर्थोगोनल कंडीशन बताती है कि अगर थीटा इज़ 90 डिग्री है दोनों वेक्टर का और डॉट प्रोडक्ट इसके डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या होता है? 0 होता है। ऑर्थोगोनल कंडीशन में वेक्टर का दोनों का ए डॉट बी 0 होता है। अब ए डॉट बी क्या है? वो तो यहाँ से मैं फिर से आपको रिपीट कर दूँगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए। अगर शायद A इज़ इक्वल टू A1i प्लस A2j है, B इज़ इक्वल टू B1i, B2j और ij क्या है आपको पता ही है ना? यूनिट वेक्टर x एंड y का। तो इसका डॉट प्रोडक्ट होगा A डॉट B तो यहाँ पर i की जो सामने पड़ा है ना कांस्टेंट A और B1 तो A1 B1 को मल्टीप्लाई करना है प्लस A2 B2 को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा डॉट प्रोडक्ट यहाँ से बन जाता है। तो हमारा V1 बार डॉट V2 बार इज़ इक्वल टू 90 हो जाए कि ऑर्थोगोनल कंडीशन आना चाहिए। तो V1 इज़ इक्वल टू U1i माइनस GTj माइनस U2i माइनस GTj U1 माइनस U1 मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस U1 हो जाएगा U2
माइनस जीटी तो प्लस जीटी स्क्वायर हो जाएगा। इसको फर्दर सिम्प्लीफाई करो तो टी मिल जाएगा, यहाँ पर टी इज़ इक्वल टू 1 बाय जी अंडर रूट टी1 टी2 स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर टी नहीं चाहिए सर, हमें यहाँ पर चाहिए एच। तो एच का इक्वेशन ढूँढना पड़ेगा, हमारे पास है क्या? एच मतलब डिस्टेंस हुआ। एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस 1 हाफ ए टी स्क्वायर। ए हमें चाहिए एच, हाइट वाला वर्टिकल वाला हुआ तो एच वाई लिख दो, यहाँ पर वाई लिख दो, यहाँ पर वाई लिख दो। पहली टर्म तो 0 आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 1 हाफ जी टी स्क्वायर। हो और एस का यहाँ पर वाई लिख दो। तो हमारे पास एस वाई इज इक्वल टू यू टी साइन थीटा, ये निकल गया हमारा टर्म। तो एच इज इक्वल टू 1 हाफ जी टी स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। टी की वैल्यू यहाँ से पकड़ के यहाँ पर अगर रखते हैं तो आता है एच इज इक्वल टू यू वन यू टू बाई टू जी, है क्या? देखो डी वाला आंसर लग रहा है मुझे, एच इज इक्वल टू यू वन यू टू बाई टू जी। तो डी वाला आंसर हमारा करेक्ट हुआ। अब हम पहुंचे हैं, आप पहुंचे हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ। यहाँ लिखा है सर, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी u, यहाँ पर लिख देते हैं u फ्रॉम हाइट h। ठीक है, हाइट h है। स्टेट इनिशियल वेक्टर, पहले तो वेक्टर दिखा दो, हमें वेक्टर दिखा लो। फिर लिखा है फाइंड वेलोसिटी वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन एट गिवन टाइम, मतलब t टाइम के बाद शायद यहाँ पर पहुंचा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा वो दिखाओ। फिर एक कोऑर्डिनेट ढूंढो ऐसा बोल रहा है, कोऑर्डिनेट मतलब कि यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, एक्स डिस्टेंस, ऊपर से डिस्टेंस कितना है, वाई डिस्टेंस, वो भी ढूंढो, उसका वेक्टर ढूंढो ऐसा बोल रहा है। और चौथा बोल रहा है वेलोसिटी एंड डायरेक्शन एट अ गिवन हाइट, मतलब हाइट दी हुई है यहाँ पर कहीं पर, चलो हाइट दी हुई है, हाइट दी हुई है यहाँ पर कहीं पर, हाइट दी हुई है तो उस टाइम उसके पास कितनी वेलोसिटी है वो ढूंढो। हो तो वेक्टर वाला इससे पहले भी तो हमने किया है सर। इनिशियल वेक्टर हमें पता है यू एक्स यू कॉस थीटा यू वाई यू साइन थीटा। तो वेक्टर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं यू बार यू कॉस थीटा यू साइन थीटा। थीटा कितना है यहाँ पर, इनिशियल 0 है। ये जो थीटा है वो जीरो है, जीरो 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 थीटा जीरो। तो क्या हो जाएगा, वी बार इज इक्वल टू यू बार इज इक्वल टू ए ऑफ आई प्लस जीरो जे। इनिशियल वेक्टर फॉर्म हमें मिल गया है। दूसरा आपको एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं, तो पूछ सकते हैं फाइंड वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन आफ्टर गिवन टाइम। पता है क्या, हाँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स का यूज करो फिर y का यूज करो तो आ गया वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर टाइम u cos थीटा वी बाई यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो ये तो निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, तो ये बचेगा यू आई माइनस जी टी जे। वेक्टर मिल गया हमें, वेक्टर मिल गया है हमें, कॉन्ग्रेचुलेशन। डायरेक्शन भी चाहिए यहाँ पर, ओ हो टेन थीटा तो हमें पता ही है, टेन थीटा सामने की साइड मतलब वर्टिकल साइड हो गई वी वाई डिवाइडेड बाय वी एक्स। देखो इसको आप एस वाई बाय एक्स एक्स भी लिख सकते हो, दोनों में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लीजिए जी टी बाई यू। डायरेक्शन आप नेगेटिव नहीं लो तो भी चलेगा इस केस में, क्योंकि वो डायरेक्ट ऑटोमेटिक नीचे का एंगल दिखा देगा, वरना कैलकुलेट करने के बाद नीचे का एंगल दिखाएगा। फिर चाहिए फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, मतलब डिस्टेंस चाहिए, तो क्या है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन में लीजिए, यहाँ पर तो आएगा एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा यू टी एस एक्स इज इक्वल टू यू टी यू कॉस थीटा इज इक्वल टू यू। वाई का आ जाएगा यहाँ पर, वाई में जीरो आ जाएगा, यहाँ पर जीरो, ए का हो जाएगा माइनस जी। ओहो मिल गया। यू बार इज इक्वल टू यू टी आई माइनस वन ऑफ जी टी स्क्वायर मिल गया। तो पार्टिकल का मल गया आ गया हमें। अब इसका मुझे डिस्टेंस कितना ट्रैवल होता है वो भी थोड़ा कैलकुलेट करके देखो उसका बार लेकर। फिर क्या है, 4 नंबर में वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ द मोशन गिवन हाइट। हाइट दी हुई है, उसके कंपेयर में वेलोसिटी ढूंढनी है। तो हमारे पास इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, इसके कंपेयर में लेनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा, पहले आएगा एक्स आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, यहाँ पर तो एक्स का जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स हमारे पास है ऑलरेडी। वी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर है। हो अगर मुझे इसका वर्टिकल
वर्ज़न चाहिए तो क्या करूँगा y यहाँ पर लिख दूँगा y, यहाँ पर y, यहाँ पर y, यहाँ पर y तो 0 हो गया, सामने आ जाएगा -g तो आ गया vy स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2gh एक यहाँ मिला इक्वेशन, एक यहाँ मिला इक्वेशन। ओह हो हो! अगर मुझे यहाँ पर मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करूँगा v इज़ इक्वल टू रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर यहाँ पर डाल दूँगा, इसमें आंसर आ गया मेरा vu स्क्वायर प्लस 2gh। अगर आपको याद हो तो जब बॉडी यहाँ से प्रोजेक्ट करके यहाँ पर ग्राउंड टू ग्राउंड घूमी थी, तो यहाँ पर इक्वेशन में माइनस था यहाँ पर शायद, आप देख लीजिए मुझे इतना याद नहीं रहता है। अब लास्ट है, वहाँ पर चाहिए, वहाँ पर क्या चाहिए? ओह हो! एंगल अगर चाहिए तो आप ले लीजिए tan थीटा इज़ इक्वल टू वी वाई बाय Vx tan थीटा आप मुझे आंसर बताइए कमेंट में। सारा काम मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा, कुछ आप भी तो करके देखिए। अब हमारे सामने है एग्ज़ाम्पल नंबर 10वाँ। अब 10वीं आ गई है हमारे पास। Body is projected horizontally with a velocity of 5 मीटर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड फ्रॉम हाइट 20 मीटर यहाँ से बॉडी को थ्रो किया u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड और यहाँ पर हाइट जो है कितनी हाइट से लगाया है 20 मीटर की हाइट से ऊपर फेंका है। क्या लिखा है पहले स्टेट इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी हो u चाहिए v भी चाहिए हो एंड फाइंड वेलोसिटी वेक्टर स्पीड इट्स एंगल विथ hp आफ्टर 2 सेकंड फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी चाहिए यहाँ पर तो u चाहिए 5 मीटर पर सेकंड h इज 20 मीटर पर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर 10 में हम करने वाले जो है वो तो एग्जाम्पल नंबर 9 में हम कर चुके हैं। तो वही एग्जाम्पल क्यों नहीं देख लेते और इसको खुद से सॉल्व करते हैं। अब मेरे पास इतना टाइम मत है, मत खर्चो मेरा टाइम कि आपको सब कुछ मैं ही कराऊंगा। तो आप क्या करोगे? चलिए करा देता हूँ। सॉल्यूशन 1 इनिशियल वेलोसिटी ux इज इक्वल टू u cos थीटा uy sin थीटा यहाँ पर निकल जाएगा u रहेगा, यहाँ पर पूरा ही निकल जाएगा। तो u बार इज इक्वल टू u cos थीटा i प्लस u sin थीटा i ये तो है हमारे पास u i 0 तो क्या आएगा 5i u का वैल्यू रख दीजिए 5i u इज इक्वल टू 5i ठीक है। फाइनल वेलोसिटी है तो u cos थीटा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी इक्वेशन पकड़ो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लो वर्टिकल कंपोनेंट लो तो मिल जाएगा यहाँ पर u v cos थीटा यहाँ पर निकल जाएगा, ये पूरा निकल जाएगा। तो v आ जाएगा 5i माइनस 10t। टी आपको एक बार इसका इक्वेशन यहाँ पर मिलाकर ढूंढना पड़ेगा, मेरे ख्याल से आप उसको कमेंट करके आंसर मुझे दे दोगे। फाइंड टी एंड पुट द वैल्यू ऑफ टी एंड द कमेंट योर आंसर बिलो। थैंक यू। दूसरा चाहिए फाइंड वेलोसिटी वेक्टर ओहो हो स्पीड भी चाहिए इट्स एंगल विद एचपी आफ्टर 2 सेकंड के बाद यहाँ से बॉल गया नीचे और यहाँ पर 2 सेकंड यहाँ पर कहीं पर लगी 2 सेकंड लगी यहाँ पर मुझे चाहिए दोनों चीजें तो ढूंढ दो। दूसरा इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला इक्वेशन पकड़ो और इसका आंसर मुझे दो। तो ये तो हमें पता ही है वी एक्स इज यू कॉस थीटा वी वाई इज यू साइन थीटा माइनस यहाँ पर इसको निकालो तो हो गया यू आई माइनस जी टी जे यू की वैल्यू रख दीजिए 5i 10 टी जे। अब दो कितने टाइम है 2 सेकंड 2 सेकंड यहाँ पर 2 सेकंड रखो और आंसर लाओ। सिमिलरली आपको एंगल चाहिए तो क्या करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई हमने पता पहले भी देखा है tan थीटा तो आपको चाहिए तो वी वाई वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पर आपको एंगल मिल जाएगा। और तीसरा हमें चाहिए डिस्टेंस तो डिस्टेंस का इक्वेशन क्या है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट ले लीजिए एक्स एक्स इज इक्वल टू यू टी एस वाई इज इक्वल टू -1/2 जी टी स्क्वायर। तो आ गया हमारे पास यू टी माइनस यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए अगर 2 सेकंड के बाद रुना है तो उसके भी। आजा आजा आओ आ गया एग्जाम्पल नंबर 11वां हमारे पास है। अरे निरुवा नहीं 11वां। एग्जाम्पल नंबर 11 अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ पॉइंट अबव द ग्राउंड।
यहाँ पर बॉडी को प्रोजेक्ट किया है यू स्पीड से। द मोशन ऑफ बॉडी इज डिस्क्राइब बाय इक्वेशन। ओह, इक्वेशन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2t, y इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, where x and y are horizontal and vertical displacements in respective time. Trajectory of body is a straight line। अगर बॉडी यहाँ से घूमेगा और यहाँ पर इक्वेशन कुछ दिया हुआ है, आपको नहीं पता है चैप्टर कौन सा है, प्रोजेक्टाइल है कौन सा है। अभी तो आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल वाला चैप्टर चल रहा है, इसलिए उसका आंसर पैराबोला आना चाहिए। लेकिन जब आप एग्जाम देने बैठोगे तो क्या होगा, आप सारे चैप्टर साथ में होंगे, उस टाइम नहीं पता होगा तो आपको इक्वेशन को एनालिसिस करना पड़ेगा। तो क्या लिखा है इक्वेशन में, एक्स इज इक्वल टू 2t, वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर। हो। और आपको देखो स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला सब के इक्वेशन आपको पता होने चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 2t है यहाँ पर, y इज इक्वल टू टी, और आपको यहाँ पर क्या ढूंढना है, मतलब हमें क्या ढूंढना है, x एंड y का रिलेशन क्या है वो ढूंढना है, उसके बीच में क्या सेटिंग चल रही है वो ढूंढनी है। तो यहाँ से क्या ढूंढ सकते हैं, x इज इक्वल टू 2t है तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू एक्स बाय 2, और t की वैल्यू यहाँ पर रख सकता हूँ क्या। हाँ तो रख ही दीजिए ना, तो रख देते हैं, इसको निकाल देता हूँ। एक्स टी इज इक्वल टू एक्स बाई टी, वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यहाँ पर रख दो इसकी वैल्यू तो आ गया। y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, मतलब y यहाँ पर प्रोपोर्शन उल्टा भी चलेगा, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, एक इसका इक्वेशन है। ये तो सर पैराबोला का इक्वेशन है, इसको याद रखना पड़ेगा। y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर वो दिखाता है, पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी दिखाता है, मतलब कि डी आंसर हमारा करेक्ट हुआ। आंसर डी करेक्ट हुआ, समझ गए ना बबुआ। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया है, एग्जांपल नंबर 12, व्हाट इज द वेलोसिटी विथ व्हिच द बॉडी इन अबोव क्वेश्चन इज प्रोजेक्टेड। देखो यहाँ पर ऊपर वाला इक्वेशन नहीं चलेगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 2t लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर लिखा हुआ है। हमारे पास क्या इक्वेशन है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अगर देखते हैं यहाँ पर देखो, हॉरिजॉन्टल मोशन अगर ऊपर से बॉडी थ्रो किया है ऐसा दिया हुआ है ना, तो उसको यू बोलते हैं, और एक्स डायरेक्शन मोशन को क्या बोलते हैं, यू एक्स इज इक्वल टू यू एक्स डायरेक्शन के मोशन को क्या बोलते हैं, मुझे बताओ। यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा बोलते हैं सर। ओहो हो, पता है आपको, इसको क्या बोलते हैं, एक्स इज इक्वल टू यू टी। अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो क्या लूंगा, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस वन ऑफ एट टी स्क्वायर। एक्स डायरेक्शन का मुझे चाहिए तो एक्स लिख दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स या तो आर भी बोल दो इसको, यू टी आ जाएगा। देखो, तो हमारे पास इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू यू टी, कंपेयर करो इससे, कंपेयर करो, एक्स इज इक्वल टू यू टी, एक्स इज इक्वल टू टी, यू और टी यहाँ पर कंपेयर कर लीजिए, यू टी मिल गया। फिर है एग्जाम्पल नंबर 13, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी अबव इक्वेशन। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन का दिया हुआ है, वाई डायरेक्शन का इक्वेशन भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर अगर मैं डी वी बाई डी एक्स एंड डी एक्स बाई डी टी, मतलब डी वाई वी एक्स मुझे चाहिए तो उसको मुझे टी से डिफ्रेंशिएट कर लो तो मुझे मिल जाएगा डी एक्स बाई डी टी, तो यहाँ पर आ जाएगा टू। वी का मैं ले लेता हूँ वाई का, तो डी वाई बाई डी टी यहाँ पर मिल जाएगा मुझे टेन टी स्क्वायर। ओ हो मिल गया, तो मुझे मिल गया। रूट करना पड़ेगा इसका अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो, दो स्क्वायर चार, दस दस हंड्रेड हो गया, और आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया टू रूट टू, टू रूट टू, टू रूट टू, आंसर आया टू रूट टू। ओ नया क्वेश्चन, अरे आजा ना, कितना वेट करवा रहा है। ओ जे डबल ई 2014 वाला क्वेश्चन हाजिर हो गया है। ओ यहाँ से देखो स्टार उड़ रहे हैं, ओह यहाँ से रॉकेट जा रहे हैं, क्या बात है। जे डबल ई का क्वेश्चन हम वेट कर रहे हैं और आ गया, 2004 का क्वेश्चन है। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट with a speed u
at an angle theta to the horizontal. From the same point at the same instant, a person starts running with a constant speed u by 2 to catch the ball. अब देखो ये जो बॉल है वो ऊपर से नहीं जा रहा है मतलब कि यहाँ का जो क्वेश्चन ए वाला क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन तो है हॉरिजॉन्टल टू हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से ग्राउंड मतलब यहाँ से देखो बॉल उड़ा, यहाँ से बॉल उड़ा, यहाँ से बॉल उड़ा और यहाँ पर बॉल गिरा। उसी समय पर यहाँ पर एक एक पर्सन खड़ा हुआ है, पर्सन पतला-सा बना लेते। पर्सन ने दौड़ना शुरू किया इस डायरेक्शन में और सीधा गया, सीधा गया, सीधा गया और क्या ए पर्सन बॉल को पकड़ पाएगा? बॉल को पकड़ पाएगा? दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं यहाँ से, क्या लिखा है? अ बॉल इज़ थ्रोन फ्रॉम द पॉइंट विद अ स्पीड u ठीक है, यहाँ पर बॉल की स्पीड दी हुई है बॉल u स्पीड से थ्रो किया एट एन एंगल थीटा अब थीटा तो है हॉरिजॉन्टल के साथ होता है टू द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द सेम पॉइंट यहाँ से ये जो बच्चा है ना बच्चा यहाँ से दौड़ा पर्सन स्टार्ट्स रनिंग विथ कांस्टेंट स्पीड उसकी स्पीड चलो पर्सन की स्पीड हम मान लेते हैं वीपी बोल देते हैं वीपी तो उसकी स्पीड देखो कितनी है ऊपर जो बॉल थ्रो किया ना उससे आधी है ऐसा लिखा हुआ है टू कैच द बॉल will he be able to catch the ball? If yes, what should be the value of theta? हो थीटा ढूँढना है। यहाँ पर लिखा है यस 60 डिग्री, यस 30 डिग्री, नो, यस 45 डिग्री। ओह! खतरनाक मामला हो गया। तो जेईई 2004 में क्वेश्चन आया था। अरे मैं भी थोड़ा कर लेता हूँ ऐसा। तो क्या करेंगे? यहाँ पर तो आप ब्लॉक ही हो गए होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन ऑलरेडी है इसके 3 इक्वेशन है। u इज़ इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g, r इज़ इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, h इज़ इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है? यहाँ पर r क्या है? r क्या है? r यार इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, वही तो है r। ठीक है? और यहाँ पर से जो भी टाइम लगेगा, यहाँ पर जो भी बॉल को टाइम ऊपर से नीचे यहाँ पर जितना टाइम लगेगा, उतने ही टाइम में ये जो पर्सन है ना, वो जो बच्चा ही बोल दो ना उसको, बच्चा है, बच्चा यहाँ पर यहाँ से शुरू करके यहाँ पर पहुँचने में आर डिस्टेंस ट्रैवल करने में उतना ही टाइम लगना चाहिए। मतलब आर इज़ इक्वल टू टी नहीं है, लेकिन उतना ही आर डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगना चाहिए टी। हो! सही है। तो द पर्सन विल कैच द बॉल इफ आर मतलब कि जो है रेंज उसके इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन ऑन द टाइम ऑफ द फ्लाइट वही होना चाहिए। तो पकड़ते हैं एज्यूम द पर्सन वेलोसिटी कितनी है वीपी अब ये लड़का जो दौड़ रहा है उसकी वेलोसिटी वीपी देख लो तो मुझे क्या है डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स डिस्टेंस अगर उसने ट्रैवल किया है डिवाइड बाय टाइम तो है वीपी कितना है वीपी कितना है वीपी है यू बाई टू मिल गया ना मिल गया ना मिल गया तो टी इज इक्वल टू 2x बाई यू टी इज इक्वल टू 2x बाई यू टी इज इक्वल टू 2x बाई यू हमें मिल गया है। अब टी क्या बताता है? तो टी तो बताता है टाइम लगा पर्सन को, वही टाइम लगा बॉल को, वही टाइम लगा बॉल को। मतलब एक्स से वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? आर डिस्टेंस ट्रैवल किया। टी लगा, टाइम लगा, तो टी का इक्वेशन है हमारे पास बॉल को भी उतना ही टाइम लगेगा। टी इज़ इक्वल टू 2u sin थीटा बाय जी। आर यहाँ पर यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। दोनों वैल्यू रखो। 2u sin थीटा बाय जी, 2u स्क्वायर यहाँ पर देखो 2, 2, 2 कैंसल यू एक कैंसल हो गया, नीचे का भी यू निकाल दिया, जी निकाल दिया, मतलब क्या बचा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा का क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। एक साइन और निकल गया यहाँ से, एक साइन और निकल गया यहाँ से, तो क्या बचा? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 कॉस थीटा इज 1/2 क्या होता है? बताओ, बताओ, बताओ। सर 60 डिग्री होता है। अगर यहाँ से मैंने 60 डिग्री पर बॉल फेंका और बॉल की जो स्पीड है यू उससे अगर मेरी आधी स्पीड है, उससे आधी स्पीड से मैं दौड़ने की कैपेसिटी है, तो डेफ़िनेटली बॉल को पकड़ लूँगा। आप बोलोगे कि मैं तो बॉल उछाल कर, दौड़ कर पकड़ लेता हूँ, पर यहाँ पर कंडीशन दी हुई है, जितनी स्पीड से बॉल को फेंकोगे ऊपर,
आपको उससे आधी स्पीड में दौड़ना है, तभी वो जो एंगल बॉल पर फेंका वो 60 डिग्री बनेगा। हो, हो। अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आया। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल नंबर 15वाँ हाज़िर हुआ है और मुझे लग रहा है काफ़ी डिफ़िकल्ट सा दिख रहा है। तो क्या लिखा है? अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट एच अबोव द ग्राउंड स्ट्राइक्स एन इंक्लाइंड प्लेन एट अ हाइट एच अबोव द ग्राउंड। क्या है? कि यहाँ से ऊपर से एक बॉडी नीचे गिरी, सीधी पहले तो गिरी। तो जो पहला वाला जो मामला हुआ वो तो इट इज़ सब्जेक्टेड टू ग्रेविटी, वो तो हमने पढ़ा हुआ है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि एक प्लेट रखी हुई है, थाली की प्लेट नहीं है, एंगल यहाँ पर है। यहाँ पर एक एंगल आप ऐसा सोच लो कि यहाँ पर कुछ एंगल है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर कुछ एंगल वाला है, उसके ऊपर बॉडी गिरा और उसके ऊपर स्ट्राइक होने के बाद उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल हो गई, मतलब कि इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो गई। तो अकेला तो है नहीं और भी तो दूसरा कंपोनेंट वहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर हॉरिज़ॉन्टल होने के बाद ऐसी गई। ओह हो! हाँ, खतरनाक है चीज़। So the body will take maximum time to reach the ground if h is equal to 4h by 4 small h, यहाँ पर नीचे वाला स्मॉल h है, ऊपर वाला कैपिटल H है। h is equal to h by 2 root 2, h is equal to h by 2, h is equal to h by 2 root 2। 2 इक्वल लग रहे हैं लेकिन कहीं पर वहीं पर गड़बड़ होगी। तो यहाँ पर हमने ड्राइंग ऑलरेडी है, यहाँ पर h हाइट से बॉल ऊपर से नीचे गिरा, तो यहाँ पर नेट हाइट हुई h1 माइनस h2 और यहाँ का हमें टाइम निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ से ऊपर से बॉल को नीचे गिराते हैं, तो ये जो मामला है वो सीधी लाइन वाला मामला ऊपर से हाइट में गया नहीं, ये है ग्रेविटेशनल मोशन अंडर ग्रेविटेशन। तो हमारे पास मोशन के है 3 इक्वेशन v इज इक्वल टू यू ए टी, तो इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब डिस्टेंस का मामला है तो इक्वेशन नंबर 2 ही काम लगेगा और वर्टिकल है तो एस वाई यू वाई ए वाई हो जाएगा। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वन ऑफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितनी ऑब्जेक्ट की कितनी है? वो इनिशियल जीरो है, मतलब यू जीरो हो गया तो ए टर्म निकल गया। एक्सेलरेशन कितना लगेगा? माइनस जी लगेगा, तो एस हो गया। एस कितना है? हाइट यहाँ से यहाँ तक की हाइट है, तो हो जाएगा एच माइनस एच इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर प्लस क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर अगर मुझे लेना है तो मैं नेगेटिव या तो टर्म ले सकता हूँ, या तो मैंने आपको जो ग्रेविटी वाला पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी मूवमेंट सिंगल डायरेक्शन है, मतलब या तो आप वाई डायरेक्शन में मूव कर सकते हो या तो ऊपर की साइड जा रहे हो, तो उसमें आप अगर वेलोसिटी एक्सेलरेशन नेगेटिव ना लो, ये दोनों नेगेटिव ना लो तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाता है। आपको डायरेक्शन कब कंसीडर करनी है? जब ऑब्जेक्ट यहाँ से गया ऊपर और फिर वापस आया, मतलब कि उसकी डायरेक्शन में खुद चेंज हो रहा है, तभी आपको एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी लेना है। बाकी के केस में अगर आपको माइनस जी लेना है तो सामने उसका डिस्टेंस भी माइनस ले लीजिए, बाकी के कोई केस में आपको लेने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर आ गया एच माइनस स्मॉल एच इज इक्वल टू वन ऑफ जी टी स्क्वायर। अब क्या चाहिए हमें? टी चाहिए, ओ टी चाहिए, टी वन ले लीजिए। तो टी वन इज इक्वल टू सामने भेज दो इसको, अंडर रूट टू डिवाइडेड बाई एच माइनस स्मॉल एच बाई जी। टाइम फ्रॉम एच टू एन इंक्लाइन प्लेन। ओ हो, मिल गया। अब क्या करें? अब सर यहाँ से जो बॉल आया, ऊपर वाला भूल जाओ। अब यहाँ से बॉल सीधा गया, यहाँ से कलर में चेंज करता हूँ। यहाँ से बॉल गया सीधा, सीधा यहाँ से बॉल गया सीधा, सीधा बॉल गया यहाँ से। तो उसका इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल में तो 0 था, हॉरिजॉन्टल में क्या लेगा? तो यही इक्वेशन पकड़ते हैं, ऊपर वाला इक्वेशन ही पकड़ते हैं। एस वाई यू वाई ए वाई। तो यहाँ से तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, मतलब कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएंगी 0।
यूटी हो जाएगा 0 तो ये निकल गया। नीचे की यहाँ की बात कर रहा हूँ, इस इक्वेशन बनाने की बात कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन हो जाएगा जी, एच हो जाएगा माइनस एच तो वहाँ पर माइनस, माइनस निकल जाएगा तो ये हमें पता है एच इज़ इक्वल टू 1 हाफ जी टी स्क्वायर यहाँ से मतलब T2 अंडर रूट 2 एच बाय जी। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए T1 प्लस T2। तो टाइम टोटल टाइम ऊपर जो टाइम लगा उसको बोला है T1 नीचे जो टाइम लगा उसको बोलेंगे T2 यहाँ से यहाँ तक का T1 और यहाँ से यहाँ तक का T2। तो टोटल टाइम हो गया T1 प्लस T2 इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2h माइनस h बाय जी प्लस 2h बाय जी। तो यहाँ से टाइम तो मिल गया सर, अब क्या करें? हमें तो यहाँ पर लेना है मैक्सिमम टाइम टू रीच ग्राउंड। अब मैक्सिमाइज़ेशन कंडीशन पता है ना आपको, डी, टी उसका डिफरेंशिएशन कर दो, किसके साथ करोगे? स्मॉल h के साथ करना है क्योंकि ऊपर देखो यहाँ पर टाइम में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर तो जो उसका ग्रेविटी है वही टाइम लगाएगा ना, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये सारे बॉडी की यहाँ पर टाइम इक्वली लगेगा, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं हो तो। टाइम कहाँ पर लगेगा? यहाँ पर टाइम लगेगा, मैक्सिमम करना है तो क्या करो? इसका डिफरेंशिएशन लो विथ रिस्पेक्ट टू h dt बाय dh इज़ इक्वल टू 0। हमें पता है ना ऐसा स्लोप यहाँ पर लेना है मैक्सिमम तो यहाँ पर जो स्लोप होता है 0 यहाँ पर होता है dx बाय dt 0 क्योंकि ये स्लोप 0 होता है इसलिए इसका स्लोप 0 होता है। तो यहाँ पर क्या करना है? डिफरेंशियल लेना है, इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2 बाय जी बाहर निकाल लूँ, अंदर आ गया h माइनस h पावर 1 ऑफ 2 प्लस अंदर आ जाएगा h पावर 1 ऑफ हो। इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा? ये तो कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा अंडर रूट 2 बाय जी। इसका आ जाएगा 1 हाफ आगे आ जाएगा, h माइनस h उसके ऊपर लूँगा माइनस 1 हाफ और ये माइनस h है मतलब यहाँ पर माइनस आ जाएगा। प्लस यहाँ पर h का तो 1 हाफ आ जाएगा और h का पावर माइनस 1 हाफ हो जाएगा। हो गया? हो गया, ये तो 0 निकाल दो इसको, 1 हाफ भी निकाल दो। तो आ गया यहाँ पर h माइनस h पावर माइनस 1 सामने चला जाएगा ये वाला h और ये तो है हम लिख सकते हैं या दोनों डिवाइड बाय तो यहाँ पर लिख दे h माइनस h इज़ इक्वल टू h यहाँ पर h सामने भेज दो तो h इज़ इक्वल टू 2h h इज़ इक्वल टू 2h आंसर में कहीं दिख रहा है क्या? h इज़ इक्वल टू h बाय 2 h इज़ इक्वल टू हाँ, सी आंसर नंबर सी हमारा जो है वो है करेक्ट हुआ। आंसर सी इज़ करेक्ट सही जवाब। ओह! एग्ज़ाम्पल नंबर 16 आया है। अ बॉडी इज़ प्रोजेक्टेड हॉरिज़ॉन्टली विथ अ स्पीड u यहाँ से u स्पीड से प्रोजेक्ट किया फ्रॉम द टॉप पॉइंट ए ऑफ अ प्लेन ABC। अब यहाँ से देखो एक ट्रायंगल प्लेन है, यहाँ से पूरा ट्रायंगल जो दिखा रहा है ना, ये जो पिज़्ज़ा ऊपर से यहाँ से बॉल थ्रो किया, ऊपर से बॉल को थ्रो किया, ठीक है? और प्लेन के एंगल दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है? तो इट स्ट्राइक द प्लेन एट पॉइंट P यहाँ से ऊपर से थ्रो किया तो यहाँ पर पॉइंट P या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में पता है इसको बोलते हैं x, वर्टिकल डिस्टेंस को बोलते हैं y, ये पता है हमें, ये पता है हमें। तो अगर आप सिंपली नीचे का अगर भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ऊपर का देखो तो देखो क्या है, कुछ नहीं यहाँ से ऊपर से बढ़ गया, यहाँ पर पड़ा, ये डिस्टेंस है y, y नहीं है, ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है y। बॉल यहाँ से गया, उतना ही तो ऊपर का सिर्फ देखो तो आपको प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बहुत ही ईज़ी लगेगा। तो चलिए बनाते हैं, थीटा दिया है 30 डिग्री इनिशियल वेलोसिटी u इज़ इक्वल टू u कॉस थीटा उसका हो जाएगा x इज़ इक्वल टू ut ये हमें पता है, x इज़ इक्वल टू ut तो उसमें से हम t के इज़ इक्वल टू x बाय u लिख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू 1 बाय जी टी स्क्वायर इसको t की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। तो y इज़ इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर हमें मिल गया। y इज़ इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर बाय 2u। देखो यहाँ पर आंसर है कहीं पर नहीं है क्योंकि वो आंसर हो सकता है। देखिए आप एग्जाम में बैठोगे तो ये वाला आंसर ऊपर पड़ा होगा लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है द डिस्टेंस एपी मतलब ए डिस्टेंस हमें चाहिए, एपी का डिस्टेंस चाहिए, एपी का डिस्टेंस चाहिए। अभी हमें मिला है वाई, उसमें भी एक्स तो पड़ा ही है तो उसको भी निकालना पड़ेगा।
क्या हम लिख सकते हैं टैन थीटा यहाँ पर टैन थीटा, तो यहाँ पर भी थीटा ही बनेगा, छोटा एंगल थीटा। सामने की साइड परपेंडिकुलर साइड डिवाइडेड बाय नियर साइड एडी इज इक्वल टू मिल गया। तो टैन थीटा इज इक्वल टू एडी बाय डीपी इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। वाई आ गया टैन थीटा, वो वाई तो हमारे पास ऊपर भी मौजूद है, तो वाई के सामने ए भी लिख दो ना। वाई इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा, ऊपर से ए पकड़ के लाओ नीचे, इसको लाओ नीचे लाओ नीचे लाओ। सो वाई इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर बाय टू यू स्क्वायर। ये तो मिला है हमें। तो यहाँ से एक्स ले लो सामने, एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर टैन थीटा जी। तो हमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू अलग-अलग मिल चुकी है हमें। अब हमें चाहिए एपी, तो एपी इज़ इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल पाइथागोरस ने बोला था। या आप लिख लो, कोई मना नहीं कर सकता। एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख दो, एक्स इज़ इक्वल टू या तो वाई की वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो वाई इज़ इक्वल टू यहाँ पर है टैन थीटा, वाई इज़ इक्वल टू टैन थीटा यहाँ पर है। एक्स उसको बाहर निकाल लो और एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख दो ना। एक्स की वैल्यू बाहर निकालने के बाद यहाँ पर रख दो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो हो गया। यहाँ पर आ गया सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आ गया टैन थीटा और सेक स्क्वायर थीटा है। दोनों की वैल्यू रख दो यहाँ पर तो आपको मिल जाएगा। आंसर आ जाएगा 4u स्क्वायर बाय 3g, 4u स्क्वायर बाय 3g दिख रहा है कहीं पर यहाँ पर? ओह! 4u स्क्वायर बाय 3g आंसर हमें मिल चुका है। ओह! नया क्वेश्चन आजा प्लीज। ओह आ गया आ गया आ गया JEE 2003 का क्वेश्चन है। क्या लिखा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट टाइम t आर x इज इक्वल टू अल्फा t क्यूब एंड y इज इक्वल टू बीटा t क्यूब वेयर a एंड b मतलब अल्फा बीटा कांस्टेंट है। a बीटा है, a अल्फा है। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t, तो यहाँ पर दिया है स्पीड मतलब वेलोसिटी टी अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 3 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर रूट अल्फा स्क्वायर JEE 2003 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, कैसे सोल्व करोगे? अब देखो पार्टिकल दिया हुआ है यहाँ पर x इज इक्वल टू अल्फा टी क्यूब, y दिया है बीटा टी क्यूब और वेलोसिटी चाहिए तो डिफरेंशिएशन ले लो इसका डी वाई बाई डी टी कर दो, तो हो जाएगा 3 अल्फा टी, इसका क्या हो जाएगा आगे 3 आगे चला जाएगा उसके माइनस हो जाएगा तो 3 अल्फा टी स्क्वायर। y का क्या होगा? y इज़ इक्वल टू बीटी, तो ये हो जाएगा 3bt स्क्वायर। अब मुझे मोड चाहिए तो क्या होगा? अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ओ हो गया। सो v इज़ इक्वल टू 3 अल्फा टी स्क्वायर। ओ 3t बाहर निकाल लेते क्या है? 3t स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, 3t स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आंसर दिख रहा है कहीं पर? ढूँढो, 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 ढूँढो। v इज़ इक्वल टू 3 ये तो नहीं है, 3t ये भी नहीं है। ये भी नहीं है। ओह हो! डी वाला आंसर करेक्ट है। 3t स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मतलब ऐसा नहीं कि डी आंसर पर आएगा। ऐसा सोचकर आप डी टिक करके आ जाओगे और मार्क्स चले जाएँगे, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन की समझ लेनी पड़ती है और उसके बाद ही आंसर आता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग फिजिक्स का डॉक्टर। आप मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो हम सारे ही एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, सभी तरह के मेथड और पूरा ही फिजिक्स समझेंगे बहुत ही डिटेल में। थैंक यू वंस अगेन।